मदर है और उनको तो डायरेक्टली ऐसे नहीं, लेकिन कई बार मैंने उनको पत्र लिखे हुए हैं जहाँ पे मैंने ये एक्सप्रेस किया हुआ है कि आपकी वजह से मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, आप है इस वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, जिस मुकाम मुकाम पे हूँ वो। तो सारा श्रेय जो है आप ही का है उसमें। अल्टीमेटली बात चल रही है ग्रेटिट्यूड की, है ना, कि क्या हमने कभी उनको ग्रेटिट्यूड किया, क्या जाना। संगीता जी, आप क्या कहती हो? सर मैनी टाइम्स। मैं तो आज भी, मेरे पिताजी 80 साल के हैं और वो जब आते हैं तो मैं आज भी उनकी मतलब पेट पे पैर रख के सोती हूँ कि मुझे नींद ही ऐसे आती है और लटक जाती हूँ पूरी तरह। वजन भी ज्यादा हो गया है, फिर भी आपका कि मतलब पिताजी का? मेरा पापा तो अच्छा, कमजोर हो गए, आपका। मेरा वजन ज्यादा है, मैं लटक जाती हूँ उनपे। पर ठीक। आनंद वो अलग ही है। तो मैं तो करती हूँ सर मैनी टाइम्स। मैंने माँ को भी और पिताजी को तो बहुत बोला, आई लव यू पापा, मैं आज जो हूँ आपकी वजह से हूँ। जिस भी मंच पे जाती हूँ सबसे पहले मैं बोलती हूँ, लोग कहते हैं मातृशक्ति को प्रणाम, पर मैं आज जो हूँ दो पितृ सत्तात्मकता की वजह से हूँ। एक मेरे पिता, एक मेरे पति। ऑलवेज आई एम सेइंग लाइक। वेरी गुड, तो वेरी गुड। पूनम जी, व्हाट अबाउट यू, आप क्या कहती हैं? अनम्यूट कीजिए पूनम जी अपने आप को। पूनम लोहिया, हाँ जी। पूर्णिमा, मैंने पूर्णिमा, तुरंत सॉरी। ज्वाइन किया है। क्या चल रहा है मुझे अब समझ नहीं आया, क्या मैंने सब ये बात बोला कर रहे था कि आप में से कितने लोगों ने अपने फादर मदर को कभी आई लव यू बोला है, या हैं। रेगुलर वे में? नहीं, ऐसे रेस्पेक्ट बहुत है, ग्रेटिट्यूड है, लेकिन बोला नहीं कभी। हस्बैंड को भी रेस्पेक्ट बहुत करते हैं ना आप? यस। करते हैं ना, बट उनको तो बोलते हैं आई लव यू। हाँ। क्यों फिर? नहीं, उनको भी रेस्पेक्ट करते ही बहुत रहने दीजिए कम ना। ही। हाँ, उनको भी नहीं वैसे बोलते हैं। सर उनको तो एक भी बार नहीं बोला है। है? हस्बैंड को तो एक भी बार नहीं बोला है। एक बार भी नहीं बोला? ठीक है, आप हाँ, को सात लगा। बच्चों की रिस्पेक्ट और सेवा बहुत की है मैंने। चलिए, आज की हम एक क्लास स्टार्ट करते हैं एक अच्छे ग्रेटिट्यूड के साथ। स्क्रीन दिख रही है ना? जी सर। हाँ, हाँ जी। दिख ठीक। रही है। अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे रखिए, अपने हार्ट पे रखिए और आईज क्लोज कर लीजिए। अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे रखिए और आईज को क्लोज कर लीजिए। ठीक है? और अपने पेरेंट्स को अपनी इमेजिनेशन में लाइए। हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। ठीक है? और बोलिए, जो भी उन्होंने कुछ आपके लिए किया, जो कुछ भी सेक्रीफाइस किया और आज जो कुछ भी आप हैं उनकी वजह से हैं, तो उनको बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बोलिए, साथ साथ बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज थैंक यू, आई फॉरगिव लव यू। आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, प्लीज थैंक यू, फॉरगिव मी, थैंक आई यू, लव यू। आई लव यू। आई एम सॉरी, आई एम प्लीज सॉरी, फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव आई यू। लव यू। आई एम सॉरी आई एम इसलिए सॉरी। कि जो कुछ भी मेरे से गलतियां हुई, या मैं आपको अपने टाइम की वजह से कभी आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाया, या कभी मैं समय नहीं निकाल पाया अपनी बिजी शेड्यूल की वजह से, जबकि मैं आपकी वजह से ही हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। तो मुझे मेरी गलतियों के लिए प्लीज फॉरगिव करें, मुझे क्षमा करें। थैंक यू, थैंक यू कि आपने मुझे इस यूनिवर्स में लेके आए। थैंक यू कि आपने मुझे इतना बड़ा किया। थैंक यू कि आपने मुझे इस काबिल बनाया। और आई लव यू जो मैं कभी बोल पाया या नहीं बोल पाया, लेकिन मैं आज भी आपको कहता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू। सेम इसी तरीके से हम ग्रेटिट्यूड करेंगे अपने यूनिवर्स को। हे ईश्वर, हे परम परमात्मा, हे हमारे गुरु जिन्होंने भी आपको पढ़ाया, या जिनको भी आप एडमायर करते हैं, फॉलो करते हैं, उन सबको आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, अपने थर्ड आई चक्रा पे लगाइए, अपनी बॉडी पे लगाइए और इमेजिनेशन कीजिए कि उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। उनकी ब्लेसिंग्स को आप अपने बॉडी पे फैलाओ, उनकी ब्लेसिंग्स आपको। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के सफर की। नाग पंचमी 21 अगस्त को यानी मंडे को इस बार नाग पंचमी पड़ रही है। हिंदू संस्कृति ने हमेशा पशु पक्षियों, पेड़ों, वनस्पतियों सबके साथ एक सोल वाला कनेक्शन जोड़ा है। हमेशा एक आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयास किया है। हमारे यहाँ गाय की भी पूजा होती है। हमारी कई बहनें कोकिला व्रत भी करती हैं और कोयल के दर्शन हो या उसका साउंड भी सुनाई दे तब वो भोजन करती हैं। ऐसा ये व्रत होता है। हमारे यहाँ वृषभोत्सव के दिन बैल की भी पूजा की जाती है। वट सावित्री जैसे व्रत में बरगद के पेड़ की भी पूजा की जाती है और नाग पंचमी जैसे दिन नाग की पूजा भी हम लोग करते हैं, जो कि हमारी संस्कृति की विशिष्टता को बहुत पराकाष्ठा तक पहुंचाती है कि हम एक नाग की भी पूजा करते हैं। गाय, बैल, कोयल इन सब का पूजन करके उनके साथ हम अपना एक सोल वाला कनेक्शन बैठाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोगी है। गाय हमें दूध देती है। कहते हैं गाय में समस्त वेदों का वास है, समस्त देवी देवताओं का वास है, तो गाय माता के अंदर वो है। बैल भी हमारे लिए खेतों में काम करते हैं, जुतते हैं, हमें अन्न देते हैं। कोयल अपनी बोली से हमें खुश करती है। बाकी लेकिन नाग नाग हमारे किस काम में आते हैं? क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति नाग को देखता है, सांपों को देखता है, तो वो तुरंत भाग जाते हैं दूर और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं कि कहीं काट तो नहीं लेगा और किसी की डेथ तो नहीं हो जाएगी। हम सब उनसे डरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत जैसे राष्ट्र में नाग पूजा का विधान है। क्यों ये विधान आया, कहाँ से विधान आया, इसके बारे में हम बात करेंगे और किस क्या क्या इसके रिचुअल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में, अपने परिवार की लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में और अपने क्लाइंट्स की लाइफ में बहुत अच्छे बेनिफिट ला सकते हैं। नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। कुछ पर्टिकुलर जगह ऐसी हैं जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट, राजस्थान का कुछ पार्ट, जहां पर कुछ लोग इनको कृष्ण पक्ष की पंचमी को भी मनाते हैं और शुक्ल पक्ष की पंचमी को तो मनाते ही है। तो यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जब भी सावन में आते हैं तो दोनों पे कुछ जगहों पे बनाया जाता है, पर जो मेन बनाया जाता है इंडिया वाइड वो शुक्ल पक्ष की पंचमी को बनाया जाता है। अगर ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो पंचमी तिथि के स्वामी नाग देवता माने गए। पंचमी तिथि के जो स्वामी हैं वो नाग देवता हैं, इसलिए नाग देवता ये पंचमी तिथि को ये मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता को या सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। एक ये नई चीज आपके सामने आएगी शायद कि दूध से स्नान कराया जाता है, जबकि आप लोगों ने सुना होगा कि दूध पिलाया जाता है या देखा होगा कि दूध पिलाया जाता है। यहाँ दूध से स्नान कराने की बात हो रही है। नाग को दूध इसलिए नहीं पिलाया जाता है, जबकि सपेरे जब आते हैं, ज्यादातर जो लोग बाग गलती करते हैं वो यही करते हैं कि ज्यादातर कोशिश करते हैं कि सांप दूध पी ले। वो इसलिए नहीं पिलाया जाता है कि सांप की जो डाइजेशन पावर होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। और कई बार क्या होता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सेस में दूध पी जाता है या कुछ हो जाता है तो वो उनको पचा नहीं पाता और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो जो आप पुण्य कर्म करने जा रहे हो वो कहाँ पर चेंज हो जाता है वो आप समझ सकते हैं। इसलिए सांपों को कभी भी दूध नहीं पिलाया जाता है, हमेशा उनको स्नान कराया जाता है। और अगर उनको स्नान नहीं करा सकते तो जो भी नाग की कोई पिरामिड्स हैं, मूर्ति है, उनको आप स्नान करा सकते हैं। या बेटर है कि जो सपेरे जब नाग पंचमी के दिन आते हैं तो उनको आप दूध की थैली वगैरह दे दें, कुछ भी दे दें, तो वो अपने तरीके से, उनको पता है कि क्या करना है, वो अपने तरीके से उनको करा देते हैं बजाय इसके कि आप कराएं। इस दिन नव नाग की पूजा भी की जाती है। इस दिन सर्पों को दूध से स्नान
और पूजन करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय पुण्य का मतलब आपको काफी पूजाओं का फल एक साथ मिलता है। अगर इस दिन हम लोग घर के अपने मेन एंट्री डोर पर, जो आपका घर का सबसे मेन एंट्री डोर है, उस पर अगर आप नाग देवता का चित्र बनाते हैं, तो आपका घर ऑलवेज, चाहे आप कितने भी जंगल में भी रहते हो, तो आपका घर ऑलवेज सुरक्षित रहेगा, एटलीस्ट नाग कृपा से। कभी भी कोई ऐसी घटना या दुर्घटना नहीं होगी कि किसी नाग ने किसी भी घर वाले को या किसी को भी काट लिया या डस लिया। तो उस दिन जब नाग पंचमी है, आप नाग का चित्र अपने घर के मेन डोर पे बनाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं बना सकते, तो वैसे तो बाजार में स्टिकर वगैरह आते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया यही होता है कि अगर आप अपने हाथों से अगर बनाते हैं, तो सबसे बेस्ट माना जाता है। इस पावन पर्व के ऊपर वाराणसी, जिसको हम लोग काशी के नाम से भी जानते हैं, वहां पर एक नागकुआ नामक स्थान है, जहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर जो तक्षक नाग थे, वो गरुड़ जी के भय से बालक रूप में काशी में संस्कृत की शिक्षा लेने आए थे। लेकिन किसी तरह से गरुड़ जी को पता लग गया और उन्होंने तक्षक पर हमला कर दिया। लेकिन अपने गुरु के प्रभाव से गरुड़ जी ने तक्षक नाग को अभय दान दिया, और उसी दिन से, उसी समय से नाग पंचमी के दिन नाग पूजा की परंपरा चालू हुई, नाग पूजा चालू हुई। हमारे शास्त्रों में ये बताया गया और ये माना जाता है कि वैसे तो वाराणसी अपने आप में, काशी को ये माना गया है कि जो भी व्यक्ति काशी में जिसकी मृत्यु होती है, वो एक बहुत अच्छी यात्रा पर जाता है, एक सुगम यात्रा पर जाता है, और उसके बहुत सारे पापों का नाश होता है। लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ कि ये तो एक किंवदंतियां हैं जो हम सुनते आ रहे हैं अपने बड़े बुजुर्गों से। असली चीज है आपके कर्म, आप कर्म किस हिसाब से करते हैं। लेकिन ये भी माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन अगर आप वाराणसी में जाके नाग कुएं पे अगर पूजा करते हैं और उसका दर्शन भी करते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात जो एस्ट्रोलॉजिकल आती है कि आपकी जन्म कुंडली में जो भी नाग सर्प दोष है, काल सर्प दोष, उसका निवारण हो जाता है। एस्ट्रोलॉजिकल वे में अगर आप समझेंगे, तो नाग कुएं का अगर आप दर्शन करते हैं वाराणसी में जाके और वहां पूजा पाठ करते हैं, तो आपके काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है। नाग पंचमी के दिन इंडिया के कई गांवों में, कस्बों में कुश्ती का आयोजन होता है, या जो भी लोकल जो गेम होते हैं, कबड्डी हो गया, कुश्ती हो गया, इस तरह का आयोजन होता है। और उसी दिन गाय बैल आदि पशुओं को नदी तालाब में ले जाकर नहलाया भी जाता है, क्योंकि वो लोग इस दिन को बहुत प्रीशियस मानते हैं, बहुत पावरफुल मानते हैं, बहुत पूजा पाठी वाला दिन। महाराष्ट्र में एक गांव आता है जिसे 32 शाला गांव कहते हैं। वहां पे तो बकायदा हजारों सांपों का प्रदर्शन होता है। उस गांव के अंदर ओपनली हजारों सांपों का प्रदर्शन होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक वहां किसी भी नाग ने किसी को डसा नहीं, जबकि वो ओपन में सबके साथ में है, तो भी वहां पे ऐसी कोई घटना नहीं है। इस वर्ष सावन शुक्ल पंचमी तिथि 21 अगस्त की रात को 12:21 से शुरू होगी, और इसका समापन 22 अगस्त दोपहर को 2 बजे होगा। 21 अगस्त की रात को 12:21 से पंचमी तिथि शुरू होगी, और 22 अगस्त को दोपहर 2 बजे इसका समापन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नाग पंचमी का जो त्योहार है, वो 21 अगस्त के दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नाग पंचमी का जो त्योहार है, वो 21 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा। स्टार्ट करते हैं एक बहुत अच्छी टिप के साथ, एक बहुत अच्छी रेमेडी के साथ। अगर आपको आपके घर में गोल्ड को इंक्रीज करना है, सोने को इंक्रीज करना है, ज्वेलरी को इंक्रीज करना है, स्पेशली गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है, आपको क्या करना है? एक 5 मुखी रुद्राक्ष लेना है। आपको एक 5 मुखी रुद्राक्ष लेना है। उस रुद्राक्ष को गंगा जल में स्नान कराना है। गंगा जल में स्नान कराने के बाद आप अपने हाथ में उस रुद्राक्ष को होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे, और 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। उस रुद्राक्ष को अपने हाथ में पकड़ेंगे, और उसके बाद आप एक अफर्मेशन देंगे कि आई एम प्लेसिंग यू अलोंग विद माई गोल्ड विद ड्यू रेस्पेक्ट।
मैं आपको अपने स्वर्णाभूषणों के साथ, अपनी ज्वेलरी के साथ, पूरी इज्जत के साथ रख रहा हूँ। प्लीज मल्टीप्लाई माय गोल्ड। कृपया मेरे गोल्ड को मल्टीप्लाई करें। और उसके बाद जहाँ भी आपके घर का होम लॉकर है, केवल घर की बात कर रहे हैं, बैंक की नहीं कि यार आपने बैंक में ज्वेलरी रखी है वहां नहीं रखना है, घर की बात चल रही है। तो आप घर का जो भी आप जहाँ पे अपने पैसे गहने जो भी रखते हैं, वहां पे उस 5 मुखी रुद्राक्ष को रख दीजिए। इस चीज का हमारे काफी क्लाइंट्स को बहुत अच्छा इसको रिजल्ट मिला है, और उन्होंने इसके बहुत अच्छे फीडबैक्स दिए हैं हमें कि यस सर, हमारी गोल्ड में इंक्रीज हुआ और मल्टीपल वे में हुआ, एक अच्छे तरीके से हुआ। तो ये हमारे पास बाकायदा ऑथेंटिक है। ये सारी रेमेडीज जो भी आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी वो रेमेडीज हैं जो हम अपने क्लाइंट्स को कई बार अप्लाई कर चुके हैं और जिनके फीडबैक्स हमें सबसे अच्छे आए हैं। उन्हीं रेमेडीज को हमने लिया है। क्लियर है ये रेमेडीज? इसमें कोई डाउट है तो आप हैंड रेस कर सर सकते रुद्राक्ष के बदले कोई ऑप्शन? हैं। क्या चीज? अगर रुद्राक्ष के बदले और कुछ ऑप्शन नहीं नहीं है तो? नहीं नहीं नहीं, केवल 5 मुखी रुद्राक्ष और कुछ नहीं। कोई क्रिस्टल नहीं, अरे वाह। कोई क्रिस्टल नहीं, कुछ नहीं। ओनली 5 मुखी रुद्राक्ष। सर ये सही रुद्राक्ष हमें कहाँ से मिलेगा? सही रुद्राक्ष कहाँ से मिलेगा? देखिए, ज्यादातर तो क्या है कि ये बात सही है, डुप्लीकेट होते हैं। या तो आप नवीन जी से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपके पास भिजवा दूंगा, है ना, या बात कर दूंगा, जैसा भी हो। और आप कहाँ रहते हैं? मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता। और अगर वहां पे कोई आपको लगता है कि कोई जेन्युइन बंदा है ऐसा जो आप तो जानते हैं, जो डील करता हो रुद्राक्ष में, तो उनसे बात कर लीजिए। और नहीं जानते हैं तो फिर मैं आपको जो कुछ हमने जो पूजा करके अभिमंत्रित रुद्राक्ष हैं वो रखे हुए हैं, उनमें से आपको ही भिजवा देंगे। जैसा भी होगा प्रवीण जी से बात करके वो बता देंगे आपको, है ना। हाँ संगीता जी पूछिए। सर किसी भी सोमवार को कर सकते हैं? सावन के सोमवार का ज्यादा इफेक्ट होता है, बाकी तो कभी भी किसी भी सोमवार पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और अभी सावन चल भी रहा है 31 तक, तो अभी सावन है इस बार अधिक मास की वजह से, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, कभी भी कर। और समय का कुछ नहीं है सर, सुबह शाम? राहु काल को छोड़ दीजिएगा। मंडे अच्छा। वाले दिन जो भी राहु काल होता है, उस राहु काल को अपने सिटी के अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा कि क्या राहु काल है, और राहु काल को छोड़ के और फिर कर लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। एक चीज और होती है इसमें, अगर आपने समय वाली बात की तो वो भी क्लियर कर देता हूँ। दुनिया भर के 300 से ऊपर बहुत सारे पंचांग हैं, 300 प्लस। ग्रीन। लेकिन जो भी सबसे ज्यादा चल रहा है, दृक पंचांग सबसे ज्यादा चल रहा है ना, आपने भी जी। देखा होगा। पूरा। सर्वार सिद्धि उस पे आता है, सर्वार सिद्धि योग, जी है ना। सर। तो उस पर्टिकुलर डे का सर्वार सिद्धि योग निकाल लीजिए, आपकी सिटी का नाम लिख लीजिए, उसमें पर्टिकुलर टाइम आ जाएगा कि ये सर्वार सिद्धि योग का टाइम है। उस टाइम पे करेंगे तो और भी ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और सांप खेतों का रक्षण करते हैं, इसलिए उन्हें क्षेत्रपाल भी कहते हैं। जितने भी हमारे जीव जंतु हैं, चूहे हैं या बाकी जो भी है, वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका नाश करके सांप हमारे खेतों को हरा भरा रखते हैं। और सांप यानी नाग हमें कई साइलेंट मैसेजेस भी देते हैं, बहुत सारे मैसेज देते हैं साइलेंट, समझना आना चाहिए। तो सांप के जो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी गुण हैं, अगर वो समझना आपको आ गया, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी कि क्या क्या हमें मैसेज देते हैं और किस तरीके से देते हैं। सांप की जो एक सबसे बड़ी खासियत होती है, और लोग बाग जिस बेवजह सबसे ज्यादा डरते हैं कि पता नहीं काट तो नहीं लेगा, कि वो कभी भी किसी व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं काटता, अकारण नहीं काटता, कभी नहीं काटता। वो काटता कब है या डसता कब है, जब कोई उसे छेड़ता है या उसे परेशान करता है, तभी वो काटता है। क्योंकि सांप भी कहीं ना कहीं भोलेनाथ का सर्जन है, भोलेनाथ के गलों का कंठहार है वो। तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन हाँ, अगर आप छेड़ेंगे तो नुकसान पहुंचाएगा। और ये बात अगर अपने ऊपर भी लागू करके देखिए कि अगर कोई आपको छेड़ता है तो आप भी तो अपना बचाव करते हैं, नहीं करते क्या? तो वो भी अपना बचाव करता है। सांप को सुगंध बहुत भाती है, यानी उसको सुगंध बहुत ज्यादा पसंद है। चंपा के पौधे से वो लिपट कर रहता है। सांप ज्यादातर चंपा के पौधे से लिपट कर रहता है, और चंदन के पेड़ पर वो निवास करता है। उसको सबसे प्रिय है चंदन के पेड़ पर निवास करना। केवड़े के वन में वह सबसे ज्यादा पाया जाता है, जहाँ भी केवड़े के वन होंगे वहाँ सबसे ज्यादा सांप पाया जाएगा, क्योंकि उसे सुगंध बहुत प्रिय है।
इसलिए भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंगली जो भी चंपा है, चंदन है, ये सब भी स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा काम में आते हैं। तो ये नेचर के अकॉर्डिंगली सबको बहुत प्रिय है। हम जानते हैं कि सांप बिना कारण किसी को नहीं काटता, क्योंकि वो अपनी सालों की मेहनत के बाद उस जहर को अपने अंदर इकट्ठा करता है। जो हमारे लिए जहर है, लेकिन उसके लिए एक एनर्जी का काम करती है। हमारे लिए जो जहर है वो उसके लिए एक एनर्जी है, वो उसको सालों की मेहनत के बाद इकट्ठा करता है। तो वो ऐसे ही किसी को काट कर उसको नहीं खो देना चाहता। उसको दूसरे शब्दों में अगर समझते हैं कि आज जो भी आप सुबह मेडिटेशन करते हैं, ऑकल्ट साइंस में आप हैं, जो कुछ भी आप प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ऐसे ही थोड़ी किसी के ऊपर गुस्सा करके या किसी जो बेचारा कमज़ोर है उसके ऊपर डाँटने में या उसको किसी परेशान करने में आप निकाल देंगे। आप किसी की भलाई के लिए कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं। तो इसी तरीके से वो साँप भी किसी न किसी तरह से अपने ज़हर को ऐसे वेस्ट नहीं करता। बहुत लंबे टाइम लगता है उसको ये सब चीज़ें इकट्ठा करने में। लेकिन जब कोई बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो फिर ये सब चीज़ें निकालता है। भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को परास्त किया था और ये महसूस करने के बाद कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे, नाग और उनकी पत्नियों ने उनके जीवन की भीख मांगी थी और कृष्ण भगवान ने यह वादा किया था कि अब वह गोकुल के निवासियों को परेशान नहीं करेंगे। यानी कालिया नाग गोकुल के निवासियों को परेशान नहीं करेगा और उसके बाद उन्होंने उनकी जान बख्श दी थी। तो नाग पंचमी कालिया नाग पर कृष्ण की जीत के जश्न मनाने के लिए भी मनाई जाती है। एक रीजन ये भी आता है। ठीक है। बहुत सारी मान्यताएं हैं कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। आप सब जानते हैं कि अभी अधिक मास चल रहा था, तो शेष नाग के फन पर टिकी हुई है पृथ्वी। ये आपको पता है कि शेष नाग के फन के ऊपर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है और हिंदू धर्म ग्रंथों में नाग को देवता माना गया है। इसके पीछे कई मान्यताएं हैं कि जैसे शेष नाग के फन पर यह पृथ्वी टिकी है और भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर सोते हैं, इसलिए नाग को इतनी प्रधानता दी गई है, इतनी प्रमुखता दी गई है। भोलेनाथ के गले में सर्पों का हार है और भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर अगर आपको याद हो तो नाग की सहायता से ही वासुदेव ने यमुना पार की थी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर नाग देवता की सहायता से ही वासुदेव जी ने यमुना नदी को पार किया। समुद्र मंथन के समय में भी देवताओं की मदद भी वासुकी नाग ने ही की थी। इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता का आभार व्यक्त करने के लिए भी इस त्योहार को मनाया जाता है। एक और कारण है इसका कि अर्जुन के पोते और परीक्षित के पुत्र जन्मजय के नागों से बदला लेने और उनके पूरे कुल को मारने के लिए नाग यज्ञ की व्यवस्था की थी, क्योंकि उनके पिता परीक्षित को तक्षक सांप ने डस लिया था। तब नागों की रक्षा के लिए ऋषि जरथकारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने इस यज्ञ को बीच में रोका और जिस दिन उन्होंने ये यज्ञ बंद किया वो थी श्रावण शुक्ल पंचमी। तो उस दिन से यह दिन नागों के लिए मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में दो दोष सबसे ज्यादा मेन आते हैं। ऐसे तो बहुत सारे दोष होते हैं, अब जो दो दोष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो है काल सर्प दोष और पितृ दोष। अगर बात करें काल सर्प दोष की, तो नाग पंचमी पर की जाने वाली पूजा से राहुदेव और केतुदेव के बुरे प्रभावों से और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती। माना जाता है कि भगवान शिव हमेशा अपनी गर्दन पर वासुकी नाग को धारण किए रहते हैं। यानी भगवान भोलेनाथ के गले में जो हार है, जो नाग का हार है, उनका नाम है वासुकी नाग। और नाग की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और कहीं ना कहीं राहु केतु के जो बुरे प्रभाव है वो दूर होते हैं और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है आपको। बारिश के मौसम में ज्यादातर नाग बाहर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनके बिलों में पानी भर जाता है, तो फिर वापस वो किसी सुरक्षित स्थान की खोज में निकलते हैं और उनकी रक्षा और सर्पदंश के भय से मुक्ति पाने के लिए भारतीय संस्कृति में नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने का विधान है। नाग पंचमी के दिन जिन नाग देवों की पूजा की जाती है उन नामों में सबसे मेन नाम आता है अनंत, फिर आते हैं वासुकी, फिर आते हैं पद्म, फिर आते हैं महापद्म, फिर आते हैं तक्षक, फिर आते हैं कुलीर, फिर आते हैं करकट, फिर आते हैं शंख, कालिया और पिंगल। इन नागों की सबसे मेन पूजा की जाती है। नाग पंचमी पूजन
मॉर्निंग में जो पूजन का बेस्ट टाइम है, बेस्ट नहीं, सबसे जो एक मेन टाइम है नागपंचमी पूजन का, वो है सुबह 6:10 से सुबह के 8:38 तक का। मॉर्निंग पूजन का जो टाइम है नागपंचमी के दिन, मंडे के दिन 21 अगस्त को, वो है 6:10 से 8:38 तक का। करना क्या है आपको? महादेव जी का, भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, शिव का स्मरण करते हुए जल अभिषेक करें। कोशिश करें तांबे के पात्र से। और नाग देवता जो होते हैं वहां पर शिवलिंग के ऊपर जो नाग देवता होते हैं, उनका भी जल अभिषेक करें। ये हो गया पहला। दूसरा, महादेव जी को 3 बेलपत्र, उस दिन 3 बेलपत्र और कच्चा दूध भी अर्पण करें। दूसरा, उस दिन महादेव जी को 3 बेलपत्र और कच्चा दूध भी अर्पण करें। नाग देवता से मंशा रखते हुए उनके सामने जो भी आपकी दिल की कामना है, चाहे आपके जो भी काम नहीं हो रहे हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, बीमारी से रिलेटेड, जो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपके क्लाइंट की प्रॉब्लम्स हैं, उनके सामने वो रखते हुए उन्हें जो भी मीठा आप दे सकते हैं, मीठा दूध, कुछ फ्लावर, चंदन, घी, ये अर्पण करें नाग देवता के ऊपर। और एक लाल गुलाब की माला नाग देवता को पहनाएं। लाल गुलाब की माला नाग देवता को शिवलिंग के ऊपर पहनाएं। एक विशेष चीज का जो ध्यान रखना है, मंडे वाले दिन यानी नाग पंचमी वाले दिन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उस दिन कोशिश करें किसी भी हालत में, किसी भी तरह से घर में निडल का प्रयोग ना करें, सुई का प्रयोग ना करें, सीजर का प्रयोग ना करें, कैंची का प्रयोग ना करें, नाइफ का प्रयोग ना करें सब्जी काटने के लिए, स्पेशली लेडीज सब्जी वगैरह काटने के लिए। अगर पहले ही काटना है तो आप कल काट के रख लें संडे वाले दिन, लेकिन उस दिन प्रयोग ना करें तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि उस दिन कहीं न कहीं इन चीज़ों को गलत माना गया है नाग पंचमी के हिसाब से, नाग के हिसाब से। अगर इन चीज़ों का प्रयोग आप नहीं करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक, आपकी जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन होता है। तो प्लीज़ अवॉइड निडल, सीज़र, नाइफ ऑन द पर्टिकुलर डे ऑफ नाग पंचमी। बोलिए संगीता जी। सर जैसे मैं ना करूं और मेड करे तो चलेगा, या कोई करे ही ना, मतलब घर में बच्चे करे? मेड करे पर बात तो वही है, घर तो आप ही का है संगीता जी, और वही कहना। बच्चों बच्चों का हाँ, कोई काम हो, उनको करना हो, कैंची का यूज तो मतलब करे ना उस दिन तो। कोशिश कीजिए। अगर आप ऑकल्ट में हैं तो देखिए वो वाली बात है। अगर ये नॉर्मल क्लाइंट पूछता तो शायद मैं जवाब कुछ और देता, लेकिन आप ऑकल्ट में आप समझती हैं कि जब आप किसी चीज को फॉलो करेंगी तो आपका क्लाइंट भी तब फॉलो करेगा, है ना? और अगर ठीक। बच्चों को कोई ऐसा सीजर या नीडल काम है तो आप कल बोल दें कि कल कर लो, कल इसको चीजों को नहीं लेना है काम में। अवॉइड करें, मतलब कोई ऐसा नहीं है रिस्ट्रिक्शन है, पर अवॉइड करें तो उतना ज्यादा बेटर है। उसके पॉजिटिव रिजल्ट सही है तो, ठीक है सर। है ना? थैंक यू। नाग पंचमी पूजन टाइम मैंने बताया आपको, सुबह 6:10 से 8:38। जो लोग करते हैं, जिनके घर में परंपरा है, वो करें। जिनको लगता है नहीं सर हम तो कभी करते ही नहीं, हमने पहली बार ही देखा है, सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। जो कर सकते हैं वो करें। जरूरी नहीं है कि सारे रिचुअल्स करने, जो समझ में आता है, जो इजी वे में है और जो आपका दिल और आत्मा कहती है, उसको करें। नाग पंचमी पूजन की विधि ये आती है कि लाल आसन बिछाना है, उस आसन को बिछाकर चौकी के ऊपर रखना है। ठीक है। नाग देवता जी की मिट्टी, आटे या गोबर की 2 आकृतियां बनानी है। केवल इन 3 चीजों की ध्यान रखिएगा। नाग देवता जी की मिट्टी, आटे या गोबर की 2 आकृतियां बनानी है और उन्हें जल, मीठे दूध, कुछ फूल अर्पण करने हैं और मंत्र जाप करना है। कौन सा मंत्र जाप करना है वो भी आगे आएगा, तब हम बात करेंगे। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। अपने घर की मेन एंट्रेंस पर, यानी जो आपके घर का मेन एंट्रेंस डोर है, जैसे ही आपने उसमें एंट्री किया आपके एंट्रेंस डोर में, तो जहाँ पे वो दरवाजा आके आपका रुकता है, दरवाजा खुल के रुकता है, वहां पर आपको इन नाग देवताओं को बहुत प्यार के साथ रख देना है और कोशिश करें कि उनको दीवार पे चिपका दें। सबसे बेटर है कि उन दोनों नाग देवताओं को जो आपने मिट्टी, आटे या गोबर से बनाए हैं, उस दीवार पे चिपका दें जहाँ पे आपका दरवाजा खुलता है अंदर की तरफ। ठीक है। और वहां पर दिया जलाएं, और वहां पर एक दिया जलाएं। ठीक है। और उसके बाद आपको नवनाग स्तोत्र पढ़ना है। उसके बाद आपको नवनाग स्तोत्र पढ़ना है।
अगर इस रिचुअल को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इसको कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू मीन्स नागपंचमी के दिन से, तो आपके बहुत सारे लाइफ के जो ऐसे दोष हैं, जो कि जैसे कहते हैं ना, कई बार ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जिसे हम लोग कहते हैं अनडायग्नोज डिजीज। राजी, 1 मिनट बताता हूँ, एक बार इसको पूरा कर दूं। ऐसी बहुत सारी बीमारी होती है जिसको हम लोग कहते हैं अनडायग्नोज डिजीज, जो हमें पता नहीं चल पाती। अगर आप नाग पंचमी से पूर्णिमा तक इस पर्टिकुलर रेमेडी को करते हैं, करना कुछ नहीं है, जो आपने दोनों दीवार पे नाग चिपका दिए, उनको पूर्णिमा तक वहां रखना है और कुछ नहीं करना है बस, और डेली दिया जलाना है, कोई कुछ नहीं करना है। पूर्णिमा वाले दिन क्या करना है, उनको जल विसर्जन कर देना है, कि बहते हुए, अगर आपके आसपास में कहीं बहता हुआ पानी है तो वहां पे विसर्जन कर दीजिए। नहीं है तो दूसरा तरीका है कि उनको निकाल के वहां से पीपल के वृक्ष के नीचे वहां पे रख के आइए, बड़े आदर के साथ, हाथ जोड़ के बड़े आदर के साथ पीपल के वृक्ष में रख के आइए कि मैंने आपको नाग पंचमी से पूर्णिमा तक आपने मेरे घर पे विराजमान रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और जितने भी मेरे और मेरे से जुड़े हुए जितने भी लोग बाग हैं, चाहे वो मेरे नातेदार, रिश्तेदार, घर परिवार या क्लाइंट जो भी हैं, उन सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाइएगा, और जो भी उनके संकट है उनको दूर कीजिएगा। ठीक है, ये आपको करना है, और आपको मंत्र बोलना है 108 टाइम्स। अच्छा। राज जी पहले पूछिए, उसके बाद में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूछिए, क्या पूछना है राज जी? जी सर। सर जैसे ये पूजन का बताया ना आपने, हमारे यहाँ नाग पंचमी के दिन पूजन होता है, लेकिन वो जो एक रेड कलर का सा आता है ना, उसको क्या बोलते हैं, गेरुआ कुछ ऐसे बोलते हैं। हाँ, गेरू गेरू उस आता है जो, हाँ। हाँ, उससे दीवार पे ना एक घर जैसी पिक्चर बनाकर उसके अंदर 7 नाग बनाए बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही और बात। वो जो पूजा होती है वो वहीं पे होती है, मतलब अब आटे से या ऐसे नहीं बनाते हैं। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि हर जगह का हर 150-200 किलोमीटर के बाद रिचुअल बदल जाते हैं इंडिया में। हर 150-200 किलोमीटर के बाद रिचुअल बदल जाएंगे, सबका अपना अपना तरीका है। अगर आप उससे करते हैं तो उसको करिए, जिसको फॉलो करते हैं उस पर कहीं ऐसा नहीं है। पर ये सबसे ऑथेंटिक वे है जो कि हमारे शास्त्रों के अनुसार से है। फिर भी अगर वो परंपरा चली आ रही है, घर के हिसाब से चला आ रहा है, कुछ भी चल रहा है, ससुराल के हिसाब से चल रहा है, तो उसको फॉलो कीजिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगर ये एक्स्ट्रा करना चाहें तो कर सकते हैं, हाँ, मतलब, अगर आप है ना। उसके साथ ही, जैसे आपने बताया कि जो आप कर रहे हैं कि गेरू से बनाते हैं और वो चिपकाते हैं, उसके साथ में अगर उसी के पास, मतलब मुझे पता नहीं वो आप लोग कहाँ चिपकाते हैं, किस जगह चिपकाते हैं, लेकिन ये वाली जो पर्टिकुलर रेमेडी है, ये आपकी एंट्रेंस डोर को क्रॉस करते ही अंदर की तरफ होगी और उसी जगह पे होगी, तो आप इसको कर सकते हैं एक्स्ट्रा। इसमें कहीं कोई वो नहीं है कि अगर आपने एक्स्ट्रा कर दिया तो उसका कोई आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये आपकी श्रद्धा और विश्वास के ऊपर है, आपको लगता है तो आप इसको कर सकते हैं। जी निखिल जी, पूछिए। सर आपने कहा कि एंट्रेंस में डोर खोलता हूँ तो वहां पे नाग लगाने हैं, जी, लेकिन बाद में आपने कहा कि 2 दीवारों पे 2 लगाने हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने ये बोला, अच्छा। जैसे ही आपका जो मेन एंट्री डोर है, ठीक है, हाँ। जहाँ पे उस डोर को खोला, खोलने के बाद में जहाँ पे वो डोर खत्म होता है, मतलब जब जब डोर खुलेगा तो पूरा, वहां पर आपको दोनों नागों को चिपकाना है, जो मिट्टी से या गोबर से या जो आपने आटे से बनाए। जी जी सर। ये बोला है। थैंक यू, ठीक है। थैंक यू सर। जी संगीता जी। हाँ सर, ये मिट्टी, आटे और गोबर तीनों में से किसी एक चीज से बनाना है? किसी भी एक चीज जो भी आपके लिए कंफर्टेबल, ऐसा कुछ नहीं कि तीनों को मिक्स करना है, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल। अच्छा, मतलब तीनों में से एक चीज का। हाँ, आपको और लगता है, हाँ, मिट्टी, आटा या गोबर जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है उससे बना सकते हैं, और ये सर चिपक जैसे, जाता है। ये चिपक अच्छा, जाता है, ये भी बता रहा हूँ। हाँ, सारे रेगुलर वे में करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चिपक जाता है और वहां पे कंटिन्यू स्टिक भी रहता है। जी जी। मैं ये सोच रही थी तीनों को मिक्स करके एक मिश्रण बनाना है या सिर्फ अकेले से? नहीं नहीं, देखो इसलिए ऑब्लिक दिया हुआ है बाद में, कंटिन्यू है हाँ, ना, एक ही जैसे है। सर आटे वाला भी अच्छा है, आटा गूंद के ना वो दीवार पे चिपक जाता है, वो हटता नहीं है। हाँ, तो जैसा भी आपको लगता है कि जो भी आपके लिए सुटेबल है, कन्वीनियंट है, तो आप मिट्टी भी ले सकती हैं, आटे भी ले सकती हैं, गोबर भी ले सकती है, कुछ भी ले सकती है। 2 आकृति बनानी है और उसके बाद उनको दीवार पे चिपकाना है आपकी मेन एंट्रेंस डोर के वहां पे, ये ध्यान हाँ, रखिए। और एक सर ये पूछना था, जैसे मेरा ना जो डोर है बाहर का अलग है, फिर थोड़ा बीच में एक पैसेज है, फिर मेन गेट है जहाँ से घर शुरू होता है, तो मैं उसको एंट्रेंस मानूं, पहले वाला जहाँ से आए, या नहीं उधर नहीं, वाले देखिए, को? आपका इंडिविजुअल हाउस है या फ्लैट है, पहले तो ये बताइए। सर फ्लैट है, तो अपना ही फ्लैट है। में तो फिर आपका तो मेन एंट्रेंस एक ही होगा ना, जो भी आपका जो भी 3 बेडरूम 2 बेडरूम 5 बेडरूम का जो भी फ्लैट होगा उसका मेन एंट्रेंस तो एक ही होगा ना।
एक्चुअली मेन एंट्रेंस है, फिर उसके बाद एक आंगन है, मतलब समझिए आंगन सा है, फिर घर शुरू होता है। हाँ, तो मतलब एक और जहाँ से आप अपने घर में पे एंट्री करती हैं, मतलब आपके घर में जो जिसमें रह रही हैं आप, जिस प्रेमिसेस, जहाँ पे वो मेन वो जो मेन डोर है। अच्छा, हाँ, मतलब अभी भी मेन एंट्री वो वही है सर, अंदर लोग वहीं से आ सकते हैं, ये है कि मेन मेन वही है। नहीं, अगर आपको लगता है कि वहां चिपका सकते हैं तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, जैसा वो, क्योंकि वो, लेकिन वो जैसा आपने बताया कि आप फ्लैट पे रहती है तो और भी लोग बाग रहते होंगे ना सोसाइटी में। हाँ, लेकिन वो मेरे घर की दो एंट्री है सर, मतलब एक दरवाजा, फिर बीच में पैसेज, फिर अंदर रूम, ऐसा। तो जहां आपको सूट करता है, मतलब वो अंदर की तरफ होना चाहिए बस, वो कोई भी ऐसा नहीं हो कि किसी को कोई वहां से हटा दे या कुछ वो कर दे, वो आपको देखना है। और एक ही दीवार पे लगाना है सर, या राइट लेफ्ट लगाना है? नहीं नहीं, केवल एक ही दीवार पे एक साथ। अच्छा, दोनों आकृति एक साथ एक ही वॉल एक पर? साथ एक ही दीवार, एक ही वॉल। और नाग की आकृति बनानी है? हाँ, सांप? बनाया ना, आपको आसन बिछाना है, चौकी पर रखिए, उसके बाद नाग हाँ। देवता की आकृति बना के, और उसके बाद जैसी भी आपको बनती है, मैं भी आपको आगे वो भी आएंगी सारा, जैसे भी आपको, ऐसा कुछ नहीं कि हमको यहाँ पे हमें कुछ अवार्ड मिलेगा कि हम प्रॉपर वही बनाए नाग की आकृति। जो भी आप जी जी। शेप दे सकती हैं, बस वो इमेजिनेशन ये होना चाहिए कि हम नाग देवता की बना रहे हैं, और आपने इमेजिनेशन जगह वो बनाया और उनको वहां पे चिपकाना है, अपने घर और की सर मेन ये जो एंट्री। मंत्र मंत्र है, ये नवनाग स्रोत, ये 108 बार पढ़ना है? ये 108 बार पढ़। ये मतलब मेरे ख्याल बड़ा है स्रोत, या आ रहा है, आ मतलब रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ये कभी, हाँ, देखा नहीं। कोई बात। और ये सब सर एक साथ ही करना है, मतलब आकृति लगानी है, स्रोत पढ़ना है, तो उतने समय में ही करना होगा ना, जो उतने सब 6:10 से 8:38 के आठ बीच? अड़तीस के बीच में जी। ये देखिए, ये नवनाग स्रोत है, सुनिए। अच्छा। अच्छा, ये है दंतं 5। वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालं धृतराष्ट्रं च तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनं सायंकाले पठिनित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् इति श्री नवनाग स्तोत्रम संपूर्णम। ये सो ठीक है सर। ठीक है। सर सर वो इन जो इंग्लिश में दीपक जलाना है वो? गुड इवनिंग शोभा जी। गुड इवनिंग सर। जी, इंग्लिश। इंग्लिश में भी आएगा शोभा जी, आएगा आपको वैसे ओके है ना। ओके, आपको समझ थैंक में यू। आया शोभा जी, जो अभी तक मैंने डिस्क्राइब किया समझ में आया आपको? नहीं, आई जॉइंड लेट। अच्छा, यू जॉइंड इट, ठीक है, आपको वो मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके ठीक। ओके। हाँ, क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रही थी, जो दीपक आपने जलाना बताया वो मतलब क्या नीचे रखना है? वो तो नीचे, वो दीवार पे तो वो चिपका देंगे और दीपक नीचे रखेंगे, मतलब ये जो आपने चौकी बनाई है ना, देखिए, ये चौकी के ऊपर जो आपने बनाया लाला से, आपने दीवार पे दोनों उनको चिपका दिया, उसके बाद उस चौकी के ऊपर दीपक को रख दीजिए, या जमीन पे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको सूट करता है। ठीक। कंफ्यूजन है कुछ, मुझे लग रहा है कुछ राज्य कंफ्यूजन है। नहीं सर मेरे यहाँ तो जैसे वो जो, क्योंकि जो मेन डोर, मेरा तो इंडिविजुअल हाउस है, तो जो मेन गेट है ना उसके दोनों साइड पिलर हैं, तो ऊपर वो नाग की जो भी हम मूर्ति बनाएंगे बिठा सकते हैं, वहां पे भी दीपक रख सकते हैं, लेकिन चौकी नहीं रख सकते वहां पे, क्योंकि बार बार गेट खुलेगा बंद चौकी जो होगा। रखनी है ना, वो चौकी केवल ये पर्टिकुलर टाइम पे मुश्किल है 10 से 15 मिनट के लिए रखनी है, कि जब आपने लाल आसन बिछाकर ये करा, पहले उनको वहां करा, उनको फिर जल और मीठा दूध और फ्लावर वगैरह अर्पण कर दिया, और उसके बाद वहां से उनको उठा के आपने दीवार पे स्टिक कर दिया, उसके बाद चौकी को हटा लेना है। यस। चौकी वो पर्टिकुलर टाइम के लिए 10-15 मिनट के लिए। अच्छा, चौकी वहां गेट के पास नहीं रखनी है, चौकी पूजा करने के बाद वहां गेट पे रख सकते हैं? हाँ, चौकी को आप बाद में हटा सकते हैं, चौकी का कोई वो नहीं है कि चौकी परमानेंट रहेगी वहां। अच्छा। ठीक है ना। ठीक। सर दिस ओनली यू एक्सप्लेन इन हिंदी प्लीज। क्या हो गया? इंग्लिश। दिस दिस ओनली यू व्हाट यू एक्सप्लेन इन एक्सप्लेन, इंग्लिश। एक्सप्लेन इन इंग्लिश प्लीज। इस पर्टिकुलर रेमेडी को आपको चाहिए? आपके लिए रेमेडी हाँ, और आ रही है शोभा जी मेरे पास, इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं सारा, निश्चित रहो आप। ओके जस्ट वेट ओके एंड वॉच, जस्ट वेट एंड ओके ओके। और सर ये दिया पूर्णमासी तक रोज जलाना है? रोज 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 पूर्णमासी तक रोज, मॉर्निंग में या इवनिंग में? दोनों टाइम चलाइए ना, क्या दिक्कत है। अच्छा। जैसे आप पूजा पाठ करते हो वैसे उसी तरह से करो, सेम वही है, सेम रिचुअल्स वही कर रहे हो आप, एक देवता को पूज रहे हो। ओके। और सर तेल का तो कुछ नहीं है ना, सरसों का नहीं तेल नहीं या नहीं 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 कोई नहीं, तेल? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। सेम
एक मंत्र और है जो बहुत पावरफुल मंत्र है, जिसे कहा जाता है नाग गायत्री मंत्र। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ये भी आप कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। बहुत पावरफुल मंत्र है और आपकी कई जगह से रक्षा करता है ये। एक मंत्र ये भी है, ओम नमोस्ते सर्पभ्य ये क च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्ष ये दिव्यतेभ्य सर्पभ्य नमः। जो भी मंत्र आपको सूट करता है वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट रेमेडी, पहली रेमेडी हमने बात की थी गोल्ड को लेके। नेक्स्ट रेमेडी ये शोभा जी आपने अभी ज्वाइन किया था, रेमेडी पहले हमने बताई थी, आपको बता देता हूँ। इफ यू वांट टू इंक्रीज योर गोल्ड इन मल्टीपल, तो टेक 5 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है, और उसको गंगा जल में डिप कीजिए। गंगा जल में डिप करने के बाद अपने हाँ हाथ में होल्ड कीजिए। आपके हाँ हाथ में होल्ड करने के बाद 108 टाइम्स ओम नमः शिवाय बोलिए, राइट। ओके और उसके हाँ बाद एक अफर्मेशन बोलिए कि मैं आपको अपने ज्वेलरी के साथ रख रही हूँ और ये ज्वेलरी मल्टीपल हो जाए, डे बाय डे मल्टीपल हो, बढ़ती जाए। और उस रुद्राक्ष को जहां भी आपके घर का लॉकर है, केवल घर का लॉकर, नॉट बैंक का लॉकर, वहां रख दीजिए। तो वो ज्वेलरी डे बाय डे आपका कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस होगी, मनी अट्रैक्शन होगा, जिससे कि आपके पास मल्टीपल वो इंक्रीज होगी, स्पेशली गोल्ड ज्वेलरी, राइट। ओके ओके थैंक यू सेकेंड सर। रेमेडी है स्किन रिलेटेड रेमेडी, बहुत पावरफुल रेमेडी है ये। और हमने हमारे ऐसे क्लाइंट से फीडबैक लिए हैं। अभी एक क्लाइंट का आई फीडबैक हैव हमारे, स्किन रैशेस, आई आई नो हैव शोभा जी, स्किन रैश आई ऑन नो बोथ शोभा द जी यू हैव हैंड्स। द इशू ऑफ या स्किन। अभी हमारे क्लाइंट का फीडबैक आया था 7 दिन पहले कि सर मैं, और 60 साल से मुझे एक प्रॉब्लम थी, 60 ईयर से, और मैंने कई जगह दिखाया, फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब ये उन्होंने रेमेडी करी, मतलब उनको हमने रेमेडी दी थी लास्ट टाइम पे, उसके बाद बोले सर तब से आज तक वो कहाँ गई चीज पता ही नहीं। 60 सालों से जो कोई ठीक नहीं कर पाया, वो उस रेमेडी ने ठीक कर दी, 60 ईयर्स। तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट था ये। ओके ओके इसमें वेरी क्या नाइस। करना है आपको, ऑन एनी मंडे मॉर्निंग, किसी भी मंडे मॉर्निंग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी भी मंडे मॉर्निंग में आपको गाय का घी लेना है, प्योर घी, ठीक है। और उसको जो बन्नी आती है, जिसे हम बन्नी बोलते हैं, ग्लास कंटेनर बोलते हैं, कांच वाली, केवल कांच वाली, कोई स्टील नहीं, कोई प्लास्टिक नहीं, ये ध्यान रखिएगा। या तो कांच की या सिल्वर की, या तो चांदी की या ग्लास की, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। वो आपको कंटेनर लेना है, 9 मुखी रुद्राक्ष लेना है और उसको गंगा जल में डिप करना है। 9 मुखी रुद्राक्ष लेना है और उसको गंगा जल में डिप करना है। और डिप करने के बाद में आपको अपने हाथ में उस रुद्राक्ष को रखना है। उस रुद्राक्ष को घी में डुबो देना है। जो घी आपने जिस बन्नी में घी भरा है, गिलास वाले में या चांदी में, उसमें डुबो देना है उस रुद्राक्ष को। उसके बाद उस कंटेनर को अपने हाथ में पकड़ना है, होल्ड करना है, 108 टाइम्स ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलना है। और प्रार्थना करनी है कि जो भी मेरे स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं वो सारे रिमूव हो जाएं। जो भी मेरे बॉडी पे स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं वो सारे रिमूव हो जाएं। एक चीज ध्यान रखना है कि कभी भी उस रुद्राक्ष को उस घी के कंटेनर से आप निकालेंगे नहीं। ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा, जब आप कभी भी नहीं निकालेंगे। अब करना क्या है, आपने एक क्रिया कर ली, ओम नमः शिवाय बोल दिया, उसको डुबो दिया, सब कुछ कर लिया, एक दिन रखा रहने दीजिए, बिल्कुल रखा रहने दीजिए। नेक्स्ट डे से उसमें से थोड़ा सा घी लीजिए, अपने हाथों पे लगाइए, रब कीजिए, और जो भी आपका बॉडी पार्ट इफेक्टिव है जिस स्किन से रिलेटेड, वहां पे मालिश कीजिए बहुत हल्के हाथों से, रेगुलर वे में, रेगुलर वे में। आप देखेंगे धीरे धीरे जो भी डिजीज आपको है वो रिमूव हो गया, वो चला गया, वो परमानेंटली आपके रिमूव हो गया। नंबर 1। अब क्या होगा कि जब डेली बेसिस पे आप इस क्रिया को करेंगे, डेफिनेटली उस आपके कंटेनर में से घी भी कम होगा, है ना। तो अगर घी कम होता है तो आप उसमें और घी ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो गाय का घी होना चाहिए, वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक थर्ड बात आती है कि ये जो फॉर्मूला है, ये आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अपने लिए बनाया है, आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर में काम में ले सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव है बीमार, उनको दे सकते हैं, किसी को भी आप ये घी दे सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको यूज में ले सकते हैं। और विद गारंटी, विद कंप्लीट फेथ के साथ कर सकते हैं कि जी आप इसको काम में लीजिए और डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स। यहाँ पर इस रेमेडी में कोई डाउट है तो पूछिए।
और क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। सर ये यही दिन करना है ना शुरुआत? मंडे को मॉर्निंग में करना है, मंडे वाले दिन ही करना है, कभी भी कर सकते हैं, बस सावन का ही सोमवार चल रहा है तो ज्यादा इफेक्टिव है, बाकी तो किसी भी मंडे को कर सकते हैं इसको। सर थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं है सवाल, लेकिन फिर भी पूछता हूँ क्योंकि यूज करना है मुझे ये। अगर ये कंटेनर तो कभी ना कभी तो वॉश करना होगा ना हमें, तो तब क्या करें? कंटेनर को कभी भी जब वॉश करना हो, आपको लगता है कि मुझे जरूरत है, पहली बात तो घी का कुछ बिगड़ता नहीं है देशी घी का, फिर भी अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई जरूरत है कि मुझे वॉश करना है कंटेनर को, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा गिलास का कंटेनर, अगर आपने गिलास में रखा है तो गिलास का, सिल्वर में रखा है तो, और अगर ऐसा भी कर सकते हो वाइस वर्सा कि आपने उस समय पे गिलास में रखा था और अब आप इस कैपेसिटी में हो कि सिल्वर का रख सकते हो, तो सिल्वर में आपने उसको डाल दिया और उसको धो लिया तो वो आपके पास एक एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ है। उसमें थैंक यू ऐसा सर, कुछ थैंक भी नहीं है कि कंटेनर चेंज करा तो कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं भी। ठीक है, सर जैसे डिजीज खत्म हो गई, स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद अगर उसके बाद तो ऐसा तो है नहीं ना, केवल ये आप ही को है, आपके हो सकता है नोन में हो, किसी फैमिली मेंबर को आगे भी काम आ सकता है, घी का तो कुछ हो नहीं रहा। अगर लेकिन आप इसको किसी पर्सनल यूज में नहीं ले सकते, इस घी को, इस खाली घी को मतलब स्किन पे रब करने के लिए यूज में आएगा ये? ये पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर स्किन रिलेटेड इश्यू के लिए ही है। फिर भी आपको लगता है नहीं सर मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, इसका कुछ भी नहीं करना है, तो ठीक है, कहीं भी किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाइए, उसको खत्म बात। सर नवमुखी रुद्राक्ष किधर मिलता किधर मिलता है? है? ओरिजिनल। सर के पास। कॉन्टेक्ट टू विकास शर्मा ठीक है सर्व धर्म समाधान, हर चीज का समाधान सर के पास। चलिए यहाँ तक क्लियर, जस्ट आगे जस्ट डायल, ठीक है, जस्ट चले आगे। डायल यू आर। जो टाइम। चलिए नेक्स्ट रेमेडी, शोभा जी ये भी आपके लिए ये रेमेडी, हाँ, ओ थैंक यू। बिजनेस पर्पज से इंक्रीज, आप अपने ऑकल्ट के हिसाब से या किसी भी हिसाब से अपने क्लाइंट्स को बढ़ाने के लिए या अपने बाकी बाकी चीजों में अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। आपको क्या करना है, नाग पंचमी के दिन महादेव यानी शिवलिंग पे और नाग देवता को पंचामृत से अभिषेक करना है, जिसमें शहद, दही, घी, चीनी और दूध होगा। शिवलिंग पर नाग देवता का और शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना है। कनेर के फूल आते हैं, ये देखिए फोटो में दिखाया हुआ है, कनेर के फूल बहुत इजीली मिल जाते हैं, और मेरे कनेर के घर फूल अर्पण करने हैं। कनेर के फूल महादेव को बहुत प्रिय हैं, सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और आपको दो तांबे के नाग आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं और उन नागों को स्नान करवाना है। दो तांबे के नाग, तांबे। ब्रास 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 ब्रास, हाँ हाँ ओके। ठीक है। फिर आपको बेल पत्र पर चंदन से 7 बार, 11 बार या 21 बार, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इंटेंशन के ऊपर, तिलक करना है। बेल पत्र के ऊपर चंदन से 7 टाइम्स, 11 टाइम्स या 21 टाइम्स तिलक करना है, और तिलक अर्पित करके अपनी मंशा रखते हुए फिर वापस नवनांग स्तोत्र का पाठ करना है, जो हमने पहले पढ़ा था। और ये रेमेडी का जो टाइम होगा नाग पंचमी के दिन, ये स्पेशली बिजनेस को बढ़ाने के लिए है, चाहे आपका ऑकल्ट का बिजनेस हो या XYZ कुछ भी, किसी भी बिजनेस में आप हैं, शॉप है या कुछ भी करते हैं, इवन दो अगर आप इसको अपने जॉब में भी आप हैं और अपनी प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, किसी और चीज के लिए, तो भी आप इसको कर सकते हैं। इसका जो टाइम रहेगा इस पर्टिकुलर रेमेडी का, वो रहेगा 10 बजे से 10:30 बजे तक। इस पर्टिकुलर रेमेडी का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 10 बजे से 10:30 बजे तक। पूछिए संगीता जी। सर कोई रुका हुआ पैसा आना है, वो उसके लिए भी कर सकते हैं? मतलब आपने किसी को दे रखा है स्टक मनी, ऐसा? मतलब हाँ, या तो जैसे किसी किसी ने लेके रखा है, उससे वापस आना है, कोई उम्मीद नहीं दिख रही। नहीं, ये केवल बिजनेस ग्रोथ के लिए है। अच्छा, तो ऑफिस में अगर कुछ एक कोई केस हो और वहां से पैसा आना हो, और उसकी उम्मीद नहीं, के लिए कि ये मनी से रिलेटेड है ही नहीं ना संगीता जी, ये तो केवल बिजनेस की ग्रोथ के लिए है। मतलब केवल, बिजनेस के थ्रू पैसा या उस चीज के लिए है, अच्छा केवल बिजनेस में ग्रो करने के लिए। बिजनेस में ग्रो करने के लिए, ये मनी से रिलेटेड नहीं है ये। ठीक है। नाग पंचमी पर नागों की पूजा करने से क्या फायदा होता है? भविष्य पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति की अगर डेथ नाग के काटने से हुई है तो उनकी सदगति नहीं होती।
अगर भविष्य पुराण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की मौत अगर नाग के काटने से हुई है तो उनकी सदगति नहीं होती, उनको मोक्ष नहीं मिलता। ऐसे में नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से आगे उनके फैमिली में किसी को भी सांप के डसने का भय नहीं रहता है। लेकिन एक चीज और आती है कि जिन भी लोगों की अकाल मृत्यु हुई है उन्हें मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके फैमिली में किसी की ऐसी कोई डेथ हुई है जिसको नाग ने काटा हो और कुछ और आप पूजा पाठ करते हैं और उनके लिए प्रेयर करते हैं तो उन्हें मुक्ति मिलती है। डिपेंड्स अपॉन योर इंटेंशन कि कितने इंटेंशन कितने भाव के साथ आप वो पूजा कर रहे हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सर्पों को नाग पंचमी के दिन पूजा करने का वरदान दिया है और इस दिन अनंत, वासुकी, तक्षक, कारकोटक और पिंगल नाम के नाग की पूजा का विधान है और इनकी पूजा से राहु देव और केतु देव वाले जितने भी दोष हैं और जो आपकी काल सर्प दोष हैं उनसे मुक्ति मिलती है। कुछ रेमेडीज और हैं जो बहुत सिंपल रेमेडीज हैं लेकिन बड़ी पावरफुल हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाग पंचमी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी और चीनी यानी पंचामृत से अभिषेक करें। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपके जीवन में जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, तो वो काफी हद तक आपके दूर होते हैं, रिमूव होते हैं और कहीं ना कहीं आपको राहुदेव और केतु दोष के दोष से भी मुक्ति मिलती है। नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है ये आ गया आपका फाइनेंस, संगीता जी जो आप पूछ रही थी। सुबह स्नान करके महादेव जी का स्मरण करें, ठीक है। महादेव जी और नाग देवता को पंचामृत से अभिषेक करें, सेम पंचामृत वही है। हल्दी, अब उसके अलावा पंचामृत के अलावा सुनिएगा, हल्दी 1 स्पून, रोली 1 स्पून, चावल 1 मुट्ठी, इनको मिक्स करके नाग देवता पर जो भी आपका पैसा अटका हुआ है, जो भी आपकी मंशा है, यहाँ से भी आना है, वो रखते हुए अर्पण कर दें। क्लियर है? पहले पंचामृत से अभिषेक किया, उसके बाद हल्दी 1 स्पून, रोली 1 स्पून, चावल 1 मुट्ठी, इन सबको मिक्स करके नाग देवता के ऊपर जो भी आपकी इंटेंशन है, जहां से भी पैसा आना है, उन सब पे वहां पे नाग देवता के ऊपर अर्पण करना है। इस रेमेडी का टाइम है सुबह 6:10 से 8:38। सुबह 6:10 से 8:38, नाग पंचमी 21 अगस्त के दिन। रोली मीन्स क्या बोलेंगे, जो तिलक लगाते हैं ना हम लोग, सुबह जी तिलक लगाते हैं लाल रंग का। रेड कलर का वाला, हाँ हाँ वो रोली कलर। ओके। सर ये एक ही बार करना है बस नाग पंचमी वाले दिन? नाग पंचमी वाले। ठीक। सेकंड उपाय आता है कि जैसे मैंने पहले बताया था, एक और इसमें थोड़ा वो है कि सबसे पहले मेन डोर पर गाय के गोबर से आप जो धान आता है, मतलब जो मिक्स अनाज आता है वो और घास वो ले आए, नाग देवता का चित्र बनाएं और उस दिन जो भी आपकी तिजोरी जहाँ पे आप पैसा रखते हैं उसकी पूजा करें। तो इसको आप इस रेमेडी से आपको फाइनेंशियल गेन होता है। सर ये दोबारा से क्लियर करेंगे? आपका जो मेन डोर है वहां पर गाय के गोबर से आपको क्या करना है कि गाय का गोबर लाना है, कुछ मिक्स अनाज लाना है, गेहूं हो गया, जौ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जो भी आपको लगता है 2, 3, 4, 5 अनाज लेके आ जाइए और घास लेके आइए, दुर्वा मतलब घास लेके आइए। नाग देवता का एक चित्र आपने दीवार पे बनाया और उस दीवार से बनाने के बाद गाय के गोबर से आपने बना दिया उसको, और उसके बाद धान और दुर्वा जो आपका अन्न लेके आए थे आप, उसको थोड़ा सा अपने हाथ से आपने ऐसा किया, धान के ऊपर रख के गोबर के साथ, तो चिपक जाएगा गोबर से आपका हाथ, और उसको वहां पे चिपका दीजिए। और उसके बाद में जब आपने चिपका दिया, अपने जो भी आपकी तिजोरी वहां पे पूजा कीजिए, फिर अपनी तिजोरी की पूजा कीजिए। इससे आपको फाइनेंशियल अट्रैक्शन होता है, इस इंटेंशन के साथ कि मेरा फाइनेंशियल मेरी प्रॉस्पेरिटी हो, मेरा पैसा बढ़े। लेकिन इसका टाइम भी सुबह 6:10 से 8:38 तक का ही है। क्लियर है राजी, आगे बढ़ूं या डाउट है अभी? नहीं सर ठीक है। नाग से थर्ड रेमेडी आती है इसमें, नाग पंचमी के दिन शिवलिंग के ऊपर नाग और नागिन का एक चांदी का जोड़ा रखें और मंत्रोच्चार यहाँ पे कोई सा भी कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, महामृत्युंजय कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है वो कर सकते हैं। तो नाग नागिन का जोड़ा एक चढ़ाना चाहिए शिवलिंग के ऊपर, स्पेशली नाग पंचमी के दिन। तो केवल आप ही की नहीं, आपके जो
जनरेशन चल रही है, यानी आपके बच्चे जो चल रहे हैं वो, या आपकी जो जनरेशन जा चुकी है, जो आपके पिछले जा चुके हैं, जो है या नहीं है दुनिया में, उन लोगों के भी कहीं न कहीं जो भी पुराने गलत कर्म होते हैं, या आपकी जो जनरेशन के साथ जो भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही होती हैं, अगर आप नाग-नागिन का जोड़ा शिवलिंग पे चढ़ाते हैं नाग पंचमी के दिन, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स दूर होते हैं। और बेटर है कि जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे अगर संगीता जी हैं, तो मुझे पता है उनकी एक बेटा-बेटी है, तो उसका भी हाथ लगवा दिया, और हाथ लगवा के चाहे संगीता जी को चढ़ा दें, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि बच्चे सपोज़ स्कूल जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो कल खरीद लिया, उनके हाथ लगवा दिया, और फिर मंडे को चढ़ा दिया वहाँ। तो वो पूरी फैमिली की तरफ से हो गया है। सर नेक्स्ट इसमें आता है, हाँ, बोलिए। मंत्रोच्चार कौन सा? जो भी आपको सूट करता है, मैंने बोला ना, आपको ओम नमः शिवाय करना है, आपको महामृत्युंजय करना है, आपको केवल ओम का चैंटिंग करना है, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आप करना चाहें। ओके। नेक्स्ट रेमेडी आती है कि इस दिन नाग देवता की मूर्ति के बगल में, अगर किसी मंदिर में नाग देवता की मूर्ति है, के बगल में फिटकरी का एक छोटा-सा टुकड़ा रख दें, और आपके मन की जितनी भी विशेज़ है ना, वो बोल दें, बस, और कुछ नहीं करना है। नाग देवता की मूर्ति के बगल में एक छोटा-सा फिटकरी का टुकड़ा रख दें, ठीक है? और उस आपकी जो भी विश है, वो आपको बोलनी है। Sir, fitkari means क्या कहते हैं उसको, फिटकरी को? क्या कहेंगे? एलमंड, हाँ? शायद एलमंड बोलते हैं। almond. नहीं, नहीं। बोलिए पूर्णिमा जी, इनको बताइए। नहीं, आई थिंक एलमंड कुछ प्रोनाउंस होता है। आलमंड हाँ, तो एलम बदाम ऐसे ही कुछ होता है। बोला जाता है। मालूम मालूम ऐसा कुछ होता है सर। ए हाँ, एल यू एम है, ALUM। ALUM Alum. ना? Okay. एलम, एलम एलम, एलम। एलम। अलम। Okay. अच्छा सर, ये नाग देवता जैसे शिवलिंग के साथ होते हैं, तो वो मूर्ति रूप में नहीं होते, तो नहीं, मूर्ति 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 के रूप साथ अलग भी होती है। रख सकते हैं या वहां पे भी रख सकते हैं? रख सकते हैं, पर अगर किसी जगह पे ऐसा है और आपको पता है कि हाँ, यहाँ पे नाग देवता की मूर्ति है, तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वरना वहाँ भी रख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मूर्ति मैंने एक्चुअल में होगा क्या कि अगर आप शिवलिंग के पास रखेंगी ना, तो क्या होगा कि आपको पता है कि मेल्ट हो एक जाएगा। तो मंडे हाँ का दिन है ना? हाँ, रेगुलर जल भीड़ जल होती है, लगेगा। सावन चल रहा है, तो वो मेल्ट हो मेल्ट। जाएगी। हम्म। और वहाँ मूर्ति के पास रखने से कोई वो दिक्कत नहीं है, वो एक रीज़न। नाग देवता की मूर्ति सर कभी देखी नहीं मैंने। शिव के मंदिर में मिलेगी, कहाँ मिलती है? शिव जी के बहुत सारे मंदिरों में कई ऐसे पर्टिकुलर मंदिर हैं, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो दिल्ली में आपको मिल जाएंगे। ये मूर्ति है, देखिए मैं दिखा देता हूँ। एक मिनट अच्छा, रुकिए। मैंने मंदिर में कभी देखी नहीं। सिर्फ ये देखिए, हमेशा शिवलिंग ये के देखिए, साथ में वो वाले ये नाग देखिए, देवता देखते हैं कि ऊपर। हाँ ये मूर्ति है नाग देवता। जी। अच्छा, इनके बगल में रखना है फिर तो। हाँ, अच्छा, ये भी हो सकता है आपको केवल ये वाली ये मिले, केवल इस नाग वाली मिले, ये या वाली ना मैंने मिले, आज तक है नहीं ना? देखी। तो अगर अच्छा। ये भी अगर मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आपको लगता है। नहीं है फिर भी वो कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नहीं है तो फिर आप वहां पे भी रख सकते हैं। अच्छा ठीक है। सर ये सब शाम को कर सकते हैं कि सुबह में ही करना है? नहीं, इनका नहीं, टाइम दिया टाइम हुआ है नीलोफर जी, देखिए सुबह 6:10 से टाइम 8। पे ही करना है। हाँ, 8:38 तक। सबका टाइम दे रखा है, जो पहले बिजनेस वाली थी उसका 10 से 10:30 दिया हुआ है। हर किसी का मुहूर्त से निकाल के टाइम बनाया है, ऐसा नहीं है कि ओके सर, ओके। अगर कोई भी आपका क्लाइंट या आपकी फैमिली में काल सर्प दोष से अगर पीड़ित है, तो क्या करना है कि नाग पंचमी के दिन 1 किलो कोयला, ठीक है? कोयला मतलब शोभा जी चारकोल, ठीक है? ठीक है, गॉट इट? कोयला और 3 नारियल कोकोनट, Got it. ये आपको लेने हैं, और किसी भी फ्लोइंग वाटर में, नदी या तालाब में उनसे प्रवाहित करवाना है जो काल सर्प दोष से पीड़ित हैं। काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% चली जाएगी, डिपेंड करता है किस लेवल पे काल सर्प दोष है, कितनी चीज़ों में किस गहराई तक जा रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। नाग पंचमी के दिन अगर आप कोई भी, जो नागों को कैद किया होता है सपेरों ने, स्पेशली सपेरे पकड़ के रखते हैं, उन सपेरों से लेकर अगर जंगल में छोड़ते हैं, तो आप ये मानिए आपके जीवन में से मोर देन 70-80% ऑब्स्टिकल्स रिमूव होते हैं, क्योंकि आपने उनको मुक्त किया है, तो वो भी आपको आपकी सारी आफतों से मुक्त करते हैं। तो ये बहुत पावरफुल रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी है, और इसके भी हमारे पास बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं कि अगर आप सपेरों से उनको लेते हैं और जंगल में छोड़ देते हैं, या अपने सपेरों से लेके और अपने सामने ही आप उनके साथ गए और उन्होंने जंगल में छोड़ दिया आपके सामने, तो बहुत अच्छी चीज़ें होती है, और ये बहुत पावरफुल रेमेडी होती है। तो आपके लाइफ में भी जो-जो चीज़ें बंधी हुई है ना, वो भी खुल जाती है।
नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने के बाद लाल कपड़े में अगर नारियल लपेटकर किसी नदी में बहते हुए पानी में प्रवाहित करते हैं तो आपकी लाइफ में प्रमोशन के चांसेस होते हैं, स्पेशली जॉब में, बिजनेस के इंक्रीमेंट के चांसेस होते हैं। किसी भी तरह का आपका बिजनेस है तो वहां पे आपकी तरक्की होती है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता के लिए पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी के पात्र में दूध रखने से शनिदेव की दशा सुधरती है और नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर किसी को भी लगता है कि उनके ऊपर शनिदेव की दशा चल रही है या कुछ भी ऐसा है तो वो क्या कर सकते हैं, उस पंचमी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी के पात्र में दूध रख दें तो उससे काफी हद तक शनिदेव उनके फेवर में आते हैं। इस दिन विशेष सर्प की आकृति की अंगूठी पहनने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। ये वाली केवल रेमेडी उनके लिए है जिनको काल सर्प दोष है। आपने देखा होगा कि एक सांप के डिजाइन की एक रिंग आती है ना, वो अगर पहनते हैं उस दिन तो उनको काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। सर ये काल सर्प दोष का इफेक्ट क्या होता है, मतलब अगर ये किसी को काल सर्प दोष है तो क्या होगा उसकी लाइफ में, मतलब क्या इफेक्ट है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्योंकि रिलेशनशिप, हम मुक्ति के लिए उपाय बता रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि उसका इफेक्ट क्या होगा काल सर्प दोष का। रिलेशनशिप कंप्लीटली डिस्टर्ब, ठीक है, ठीक है। दे डिले इन मैरिज, घर में हमेशा नेगेटिविटी रहेगी। पैसा आएगा टिकेगा नहीं, बदेगा। आप अक्सर सुनते हो कि पैसा आता बहुत है पर पता नहीं कहाँ चला जाता है ना। पैसा आता बहुत है, कहाँ चला जाता है। बच्चों की एजुकेशन हर्डल्स आएगी, बहुत ज्यादा चीजें वो होती है। आदमी कहीं ना कहीं बीमारी का वो रहता है, मतलब जो भी कह सकते हैं ना, जितने भी चीजें जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो सारे आते हैं काल दोष। सर ये काल और सर्प, हाँ, एक चीज, एक संगीता, और एक चीज और विशेष तौर पे कंसीव की प्रॉब्लम की, जो लेडीज की 5-5, 10-10, 7-7 साल हो गए, शादी हो गई लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही, मिस कैरेज हो रहा है, अबॉर्शन हो रहा है, आईवीएफ भी काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो भी एक बहुत बड़ा इशू आता है। जी आप बोलिए संगीता। सर ये पता कैसे चलेगा काल सर्प दोष है? कुंडली से पता लगता है। कुंडली जब आप चेक करते हैं ना तो कुंडली में सारा वो आता है, जब उसके कुछ पर्टिकुलर दशाएं हैं उनको देखना पड़ता है, उससे सारा निकलता है। मतलब ज्योतिष में ही है ना, इसमें न्यूमरोलॉजी में तो कुछ नहीं नहीं है नहीं इसमें। नहीं, नहीं, ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट एस्ट्रोलॉजी में है। वैसे कहते हैं काल सर्प अच्छा भी होता है, बहुत लोग सक्सेस करते हैं उसमें। दोनों ही चीजें होते हैं कि वो डिपेंड करता है। जैसे वही वाली बात है कि शनिदेव की अच्छे भी होते हैं और शनिदेव खराब भी होते हाँ, जैसे 8 नंबर कहते हैं रंक को राजा भी बना देता है और हैं, और राजा को रंग भी बना देता है। हाँ हार्ड वर्क देता है तो पूरी कमर तोड़ देता है, दोनों बातें। तो दोनों ही बातें। नेक्स्ट रेमेडी है कि एक तांबे के लोटे में गंगा जल लेना है। ओम कुरु कुल्ले फट स्वाहा, ओम कुरु कुल्ले फट स्वाहा, ओम कुरु कुल्ले फट स्वाहा। इस मंत्र को आपको प्रोनाउंस करना है, चैंट करना है और अपने पूरे घर में उस गंगा जल को छिड़कना है। इससे क्या होता है कि आप नाग देवता का आशीर्वाद पूरे परिवार को मिलता है, का आशीर्वाद मिलता है। घर में कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, स्पेशली विद स्नेक्स, नाग वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं आती, और एक आशीर्वाद मिलता है। तांबे के लोटे में गंगा जल लिया, इस मंत्र को पूरे घर में छिड़कना है और जब तक छिड़क रहे हैं पूरे घर में तब तक ये मंत्र बोलते रहें, ओम कुरु कुल्ले फट स्वाहा, ओम कुरु कुल्ले फट स्वाहा, और पूरे घर में गंगा जल छिड़क दें, एक्सक्लूडिंग टॉयलेट्स, सब जगह छिड़कना है, बालकनी सब जगह। राहुदेव और केतुदेव की शांति के लिए एक बड़ी सी रस्सी लेनी है आपको, उसमें 7 नॉट्स लगानी है, 7 गांठें लगानी है। ठीक है, कैसे गांठें लगानी है कि आप ये मान रहे हैं कि मैं जो रस्सी में गांठें लगा रहा हूँ वो सांप है। ठीक है, उसके बाद एक आसन पर या एक चौकी पर उस रस्सी को रखना है। उसके बाद उस पर कच्चा दूध, बताशा और फूल चढ़ाना है और गूगल की धूप दिखानी है, गूगल की धूप। इससे पहले राहु देव का जो मंत्र है, ओम राम राहवे नमः, इसका 108 बार जप करना है। और केतु देव का जो मंत्र है, ओम केम केतवे नमः, इसका भी 108 बार जाप करना है। मंत्र जाप पूरा होने के बाद भगवान शिव का स्मरण करना है और रस्सी की गांठ को एक एक करके खोलना है और खोल के उस रस्सी को किसी बहती हुई नदी में या बहते हुए पानी में प्रवाहित करना है। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर जो भी राहु देव और केतु देव से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, वो दूर हो जाएंगी। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात कर लेते हैं, 4 नंबर और 7 नंबर। 4 और 7 बिल्कुल सर। सर ये पर्टिकुलर किसी दिन करना है या नाग पंचमी के लिए ही विशेष रूप ये से? नागपंचमी के लिए विशेष है
बाकी आप इसको मंडे को भी कर सकते हो, कभी भी मंडे को भी ले सकते हो। और बहते जल में करना है सर उसके बाद? हाँ, उसके बाद किसी बहते हुए जल में उसको प्रोवाइड करवा। ठीक है और सर। बहता जल ना हो सर तो? नहीं, तो फिर ये काम नहीं नहीं करेगा, रुके नहीं हुए जल करेगा। पे ये रेमेडी काम नहीं करेगी, बहता हुआ जल चाहिए। उसके पास ही ओके। जाना पड़ेगा, जल के पास। मनी अट्रैक्शन के लिए, मनी अट्रैक्शन के लिए आपको क्या करना है कि कुछ नहीं करना, केवल एक ये जो मंत्र आ रहा है, इस मंत्र को आपको पढ़ना है सुबह के टाइम पे 108 बार। और ये मंत्र क्या है, और आपको इंटेंशन देनी है कि मेरे जो भी, सपोज किसी का इंक्रीमेंट रुका हुआ है तो इंक्रीमेंट के लिए, किसी का स्टक पैसा रुका हुआ है तो स्टक पैसे को वापस लाने के लिए, वो इंटेंशन के साथ करना है। ओम नमस्तु सर्पोभ्य ये कैच पृथ्वी मनु ये अंतरिक्ष ये दिवी तेभ्य सर्पोभ्य नमः। 108 बार इस मंत्र को पढ़ना है और अपनी इंटेंशन बोलनी है, जो भी पैसा आपका अटका हुआ है, मल्टीपल या जो कुछ भी है, और इस मंत्र को करना है। नाग पंचमी पर ये काम नहीं करने हैं, विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी नाग पंचमी के दिन अगर कोई नाग देवता दिख जाते हैं उनको कष्ट नहीं पहुंचाना है, नहीं तो हमारे शास्त्रों के अनुसार 7 पीढ़ियों तक को काल सर्प दोष लगता है, 7 पीढ़ियों तक। इस दिन किसी भी काम के लिए जमीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर कोई आपका क्लाइंट है या आपने भी कोई प्लॉट दे रखा है और आप सोच रहे हैं चलो नाग पंचमी के दिन मुहूर्त कर लेते हैं, खुदाई करवा लेते हैं, तो इस दिन नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? लॉजिकल बात समझिए कि ऐसा करने से मिट्टी या जमीन में अगर कोई सांप का बिल है या उनकी बांबी है तो उनके टूटने का डर रहता है, और अगर वो टूटती है या नुकसान पहुंचता है तो आप ये मान लीजिए कि आपके वंश का नाश हो जाता है, संतान सुख नहीं मिलता। जो मैंने अभी राज जी को बताया था जब उन्होंने पूछा कि सर काल सर्प दोष में क्या इफेक्ट आता है, तो ये इफेक्ट आता है कि संतान सुख नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं एक रीजन होता है कि आपने किसी खुदाई करी और खुदाई के दौरान कोई सांप की बांबी को नुकसान पहुंच गया, उनके घर को होली नुकसान अष्टमी। पहुंच गया या कुछ खत्म हो गया। होली अष्टमी की कथा में भी है सर ये। हाँ, तो इसलिए इस चीज को बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखें। बोलिए सर संगीता जी आपने। हाँ, एक चीज पूछनी थी सर, वो जो मनी अट्रैक्शन का था उसमें कोई टाइम भी है क्या सर? किस पर्टिकुलर 10 समय से पे साढ़े करना दस है दस से मंत्र उच्चारण? सुबह 6 बजे से लेकर 8:38 तक, या 10 से अच्छा, 10:30, 2 टाइम है। सेम टाइम है? हाँ, जो आपको रेगुलर टाइम बता रहा हूँ उन दोनों, यहाँ पर बस दोनों दोनों टाइम आ गए, सुबह 6 वाला भी आ गया और 10 वाला भी आ गया। अच्छा, 10 सर से कितने ये बजे तक? हाँ बोलिए 10 से संगीता जी। सर, 10 से 10 से साढ़े 10 से 10:30, आधे घंटा, 10 to 10:30। ये 108 बार उच्चारण करना है यही मंत्र? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू। सर सर ये मनी अट्रैक्शन मतलब जो रुका हुआ पैसा है उसके लिए है या मतलब नहीं नहीं, मनी अम, अट्रैक्शन का मतलब हो गया कि अगर आपको वैसे भी आपको लगता है कि मेरे पास पैसा आना चाहिए, मेरे फाइनेंस के नए रिसोर्सेज खुलने चाहिए, सपोज अभी आप ऑकल्ट में हैं, आप कहती है मेरा कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट होना चाहिए, मुझे कोई और किसी ऐसे रिसोर्सेज मेरे डेवलप होने चाहिए जहाँ से मेरे पास पैसा आए, मैं कुछ और काम करूँ या मेरे हस्बैंड के पास पैसा है कुछ और काम करें, तो वो नए नए रिसोर्सेज बनाने के लिए, नई चीजों के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। सर रुके हुए पैसे के लिए भी कर सकते हैं सर? रुका हुआ धन हाँ, स्टक मनी के लिए भी कर सकते हो आप। कर सकते हैं ना? हाँ जी शोभा जी। सर नाग पंचमी का दिन ओपनिंग सेरेमनी कुछ कर सकता है? किस टाइप का ओपनिंग सेरेमनी? लाइक बिजनेस का? बिजनेस का ओपनिंग सेरेमनी कर सकता है, पर कोई भी डिगिंग नहीं कर सकता, जमीन पे कोई गड्ढा वड्ढा मत खोदिएगा कुछ भी, ओके ओके वो नहीं कर ओके सकता। बाकी बिजनेस ओपनिंग कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, थैंक यू सर। टाइमिंग्स होता है क्या? हाँ, वो पर्टिकुलर उसका मुहूर्त निकलेगा ना कि किस टाइम पे करना है। ओके आप कर ओके रहा है सर। क्या? नहीं, मेरा रिलेशन कोई होटल ओपन कर रहा है, मेरा हस्बैंड का रिलेशन। उसको वो लड़का पूछा था, 21st 23rd डेट दिया था कोई, तो इसलिए पूछा। कौन सा डेट दिया था? 21st और 23rd। 21 और 23, ठीक है, हाँ कर सकता है। 21 ज्यादा बेटर है, 21 पे करता है तो ज्यादा बेटर है। बोलिए संगीता जी। सर एक चीज और पूछ ले रही हूँ कि किसी का सर पैसा किसी ने जैसे रख लिया है, वो दे नहीं रहा है, लौटा नहीं रहा है, उसके लिए भी अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो हाँ कर पैसा सकते हैं ना, हमारा मनी का, लौटा मनी दे? से रिलेटेड कुछ भी कुछ भी कुछ भी। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। सांपों को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, कभी भी नाग पंचमी के दिन दूध पिलाने की गलती ना करें, क्योंकि कई बार एक्सेस में दूध
हो जाता है तो वो पचा नहीं पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते और वो उनके लिए जहर बन जाता है। आपने सोचा मैंने पुण्य कर दिया, पर ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए, तो बेटर है कि उस दिन सपेरे को दे दें, या फिर अगर उसकी परमिशन से उसको बोलिए मैं इसको स्नान कराना चाहती हूँ, स्नान करवा दें, तो वो ज्यादा बेटर है। तो वो स्नान भी करवाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर उनकी प्रतिमा पर दूध अर्पण करें। नाग पंचमी के दिन बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे नाग देवता के लिए दूध जरूर रखें। सबसे बेटर है कि अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसमें तो डर वाली बात है, हम क्या स्नान कराएंगे, कैसे करेंगे, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि नाग पंचमी के दिन बरगद के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे एक दोने के अंदर या कटोरी के अंदर, जो भी आपके पास है बर्तन, लेकिन बर्तन बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, आपका यूज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसमें दूध, कच्चा दूध रखें और वो वहां पे रख दें। तो अगर नाग देवता आते हैं और वो पीते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी लॉटरी लग रही है। सर ये पता कैसे पता पता लगेगा कैसे कि उसमें चलेगा? नहीं, नाग देवता ये है? आपका काम नहीं है, ये आपका काम नहीं, आप तो अपना कर्म करके आ गए। या तो वेट एंड वॉच कीजिए कि कब आ रहे हैं। बस सर रख के आ नहीं जाएंगे नहीं। तो वो पी लेंगे। हाँ, हम बस रख के ऐसा आ जाइए, रख हम के आ ऐसा सोचते हैं हाँ कि और पी जाइए। सर लेंगे। कोई और पी गया तो? बिलीव एंड फेथ, राजी, बिलीव एंड फेथ। डाउट नहीं करना, यूनिवर्स को नहीं दे दे। नहीं, मतलब ऐसे है ना कि वहां तो बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, कोई भी आ रहा होगा, तो मैं आप सिर्फ तो आप तो क्यूरियोसिटी के हिसाब से। इस इंटेंशन से देखिए, वही तो वाली यही बात हो चेक गई कि आप करो ना। पुजारी को कुछ दे के आए, तो पुजारी उस पैसे का क्या करेगा? आपने अपनी इंटेंशन से अच्छी चीज के लिए दिया, हाँ, उसके बाद वो आपका काम यूनिवर्स ने देख लिया, अब आपको रिजल्ट देना उसका काम है। फिर कोई भी ठीक पिए, वो आपका पार्ट नहीं। ठीक है। ये बात हम पहले कर चुके हैं, नुकीली वस्तुएं काम में नहीं आएंगी, ना कोई चाकू सुई कुछ काम में नहीं आएगा, कोई सिलाई कढ़ाई उस दिन नहीं होगी, ठीक है। हमारा सैलून का बाजू में पीपल ट्री है, लेकिन इतना चूहा है। तो चूहे को पीने बोलने से। दीजिए। आप तो अपना इंटेंशन ये रखो शोभा जी कि मैं उनके लिए ओके रख रही ओके। हूँ नाग देवता के लिए। या ओके सर, थैंक यू। आप लोगों को बता दूं, तो आप में से कई लोग आज पहली बार जुड़े हैं। शोभा जी का बेंगलोर में सैलून है, ब्यूटी सैलून, और शोभा जी इंडिया लेवल पे कई अवार्ड उनको मिल चुके हैं, इनको और इनके हस्बैंड को, ब्यूटी के उसमें। बहुत बढ़िया। बढ़िया। थैंक यू। बधाई, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू। ये है नाग केसर, इसको बोला जाता है नाग केसर। आप में से कई लोग जानते होंगे नाग केसर पूजा के, ये काफी पूजा पाठ में काम आती है, रिचुअल्स में काम आती है नाग केसर। इसकी जो आकृति होती है बिल्कुल नाग की तरह होती है। ये भी एक बहुत अच्छा मंत्र है। अनंत वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धतराष्ट्रम च तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानाम च महात्मनः सायंकाले परिनित्य प्रातःकाल विशेषतः तस्य विश्वयम नास्ति सर्वत्र विजयी भवेता। क्लाइंट तो कोई बोलने नहीं वाला है। चलिए, मैरिड लाइफ इश्यूज। अगर किसी की लाइफ में मैरिड लाइफ इश्यूज हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, या किसी की लाइफ में कुंडली में कोई भी डिले इन मैरिज आ रहा है, तो क्या करना है नागपंचमी के दिन मैरिड लाइफ इश्यूज या डिले इन मैरिज के लिए? महा करना है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल पानी से। कोशिश कीजिए तांबे के पात्र से अभिषेक करें। फिर नाग देवता को जो भी आपकी विशेष है, विशेष क्या होगी? अगर मेरी हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप बिगड़ी हुई है तो वो सुधर जाए, है ना। आप किसी और रिलेशनशिप में तो वो बेटर हो जाए, रिलेशनशिप में है लेकिन चाहते हैं मैरिज हो जाए तो मैरिज हो जाए, जो भी आपकी विश है। या शादी नहीं हो रही है बच्चे या बच्ची की किसी की भी, तो उसकी शादी हो जाए, एक अच्छा वर मिल जाए, दामाद मिल जाए, तो वो अपनी मंशा रखते हुए नाग देवता को रोली, चावल, गुड़हल का फूल, गुड़हल के फूल आते हैं, ठीक है, ये अर्पित करने हैं उनको। नाग देवता को अपनी मंशा रखते हुए रोली, चावल एक मुट्ठी और गुड़हल का फूल जो आता है वो अर्पित करना है। और 2 कॉपर के नाग शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। 2 कॉपर के नाग शिवलिंग पर चढ़ाने हैं, ठीक है। ये है आपका मैरिड लाइफ इश्यूज के लिए या डिले इन मैरिज के लिए। टाइम रहेगा 10 बजे से 10:30 बजे तक। टाइम रहेगा 10 बजे से 10:30 बजे तक का। ये हमने जो बात की थी कि सिल्वर के नाग या कैसे भी आप नाग चढ़वा सकते हैं, ये वाले भी ले सकते हैं, खड़े हुए भी ले सकते हैं, कैसे भी आते हैं, बहुत सारे नाग आते हैं, किसी भी तरह से आप ले सकते हैं। या आप जो आकृति बनाएंगे मिट्टी आटे गोबर से, इस तरह की बना सकते हैं, जैसा आपको सूट करता है कैसे भी आप बना सकते हैं, जो आपके लिए सूटेबल।
मनी इश्यूज और डेप्ट, ठीक है। अगर आपके ऊपर लोन है बहुत ज्यादा या मनी का और बात कुछ चल रही है तो उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लोन को उतारने के लिए या मनी को और अट्रैक्ट करने के लिए। नाग पंचमी के दिन आपको क्या करना है, चांदी के 2 नाग, ये देखिए ये वाले नाग, यहाँ पर ये नाग ये वाले होंगे। मैं आपको भी नीचे वाले नाग दिखा देता हूँ जिससे आपको और क्लियरेंस हो जाएगा। ये देखिए, बहुत किए। क्या हुआ संगीता जी? मैं कह रही हूँ सर, ये नाग नागिन के जोड़े की रेमेडी मैंने बहुत की है। बढ़िया बढ़िया। ये एक उपाय सर लव मैरिज के लिए है, जिससे आप विवाह करना चाहते हो ना, नाग नागिन का जोड़ा नाग पंचमी पे शिवलिंग पे रखें, उसी व्यक्ति से शादी होगी, फॉर श्योर है, गारंटी। वेरी गुड। 16 सोमवार अगर कर ले, 16 जोड़े शिवलिंग पे, पक्का। पर ये कर्जे का मैं पहली बार देख रही हूँ, अच्छा है ये। क्या देख रही हूँ? ये कर्जे वाला सर, ये डेप्ट के लिए, ये फर्स्ट टाइम। मनी इश्यूज के लिए है, चांदी के 2 नाग बनवाकर एक थाल में रख लिए, थाली में रखिए। उसके बाद दूसरी थाली में स्वास्तिक से, रोली से स्वास्तिक बनाइए। एक थाली में पहले ये 2 नाग रखने हैं चांदी के, ठीक है। एक दूसरी थाली लेनी है, उसमें रोली से स्वास्तिक बनाना है। नाग देवता को मीठा दूध अर्पित करना है जो उस थाली में रखे हैं आपने, ठीक है। और स्वास्तिक के ऊपर चावल, चीनी और मूली के 12 टुकड़े अर्पित करने हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। एक थाली लेनी है जिसमें चांदी के 2 नाग रखे जाएंगे। दूसरी थाली होगी जिसमें रोली से स्वास्तिक बनाया जाएगा। उसके बाद जो नाग देवता हैं उनको जो मीठा दूध है वो चढ़ाया जाएगा, और जो स्वास्तिक है उसके ऊपर चावल, चीनी और मूली के 12 टुकड़े अर्पण किए जाएंगे। शोभा जी, मूली मीन्स जो आप हाथ में रेड कलर का थ्रेड बांधते हैं ना हनुमान जी के मंदिर से, वो वाला, ठीक है। वो आपको अर्पण करने हैं। मंत्र बोलते हुए अपनी भावना रखनी है, आपकी मंशा रखनी है कि आपका पैसा, आपका कर्ज सारा उतर जाए, आपका पैसा वहाँ अटका हुआ है वो आ जाए, तो जो भी मनी से रिलेटेड इशू है आपके सारे, वो आपको बोलनी है, ठीक है। और मंत्र क्या रहेगा इसमें, बहुत सिंपल मंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। 108 बार बोलना है, ओम नाग देवताय नमः, ओम नाग देवताय नमः, ठीक है। इसका मंत्र बोलना है 108 टाइम्स। टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक, बढ़िया रेमेडी है, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया। सिंपल रेमेडी है, बहुत बड़े आराम से हो सकती है, बहुत तरीके से हो सकती एक सवाल पूछ सकता हूँ? है। हाँ पूछिए ना। ये हमारे घर में जो शिवलिंग है उसके ऊपर कर सकते हैं या मंदिर ही जाना होगा हमें? मंदिर का कुछ अलग पावर्स होती है क्योंकि वहां पे एनर्जी होती है, वहां पे वो चीजें डेली काम करते हैं। घर के शिवलिंग पे वो चीजें काम नहीं करती। बेटर है कि मंदिर में करें तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। सर ये दो अलग अलग थाली में करना ना, एक में स्वास्तिक और एक में नाग। हाँ, एक यस। में नाग रखने हैं और दूसरे में स्वास्तिक बना। स्टक वर्क, अगर आपका कोई भी काम रुका हुआ है, आप सोचते हैं बहुत सारे काम हो जाए, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगी, और वो काम हो ही नहीं रहे, स्टक वर्क को करने के लिए क्या करना है, आपको क्या करना है, महादेव जी और नाग देवता को कच्चे दूध के साथ अभिषेक करना है। महादेव और नाग देवता का शिवलिंग पर ऊपर जो नाग होते हैं उनका कच्चे दूध से अभिषेक करना है, और खील और बताशे चढ़ाने हैं। खील और बताशे की फोटो मैंने और नीचे क्लियर कर दी है। ये खील होते हैं, ये बताशे होते कील हैं। कहाँ मिलेगी सर, ये तो दिवाली पे ही मिलती है। नहीं, किराने वाले के हर मिल जाएगी, रेगुलर वे में मिल जाएगी, अच्छा, रेगुलर चलो मिल कल जाएगी। लेके आना पड़ेगा। तो खील और बताशे आपको लेने हैं, महादेव जी को मिलकर अभिषेक कराना है। खील बताशे लेने, बताशे 5 होंगे, ध्यान रखिएगा। खील बताशे 5 होंगे, ठीक है। भुने चने भी लेके आइए, भुने हुए चने जो आते हैं ना, अच्छा, वो ब्लैक वाला जिसपे छिलका होता है सर? हाँ वो वाला लेके आइए, भुने हुआ चना, ठीक है, वो भी लेके आइए और नाग देवता के ऊपर चढ़ाइए। और उसके बाद ये वाला मंत्र करना है, किसी भी स्टक काम जो आपका नहीं हो रहा है, जैसे आपका संगीता जी एक काम है जो मुझे पता है, ठीक है। हाँ, वो मैं इसीलिए देख रही हूँ, करना ही है हाँ, मेरे को सर ये। तो सर खील मैं अपनी हाथ की मुट्ठी भर ले लूं? हाँ, खील आप मुट्ठी भर ले लीजिए, खील भर, लेकिन बताशे 5 ही लीजिए, ठीक है सर। है ना। और सुबह 10 से 10:30 के बीच, बहुत सिंपल है, ओम नाग देवताय नमः, ओम नाग देवताय नमः, ओम नाग देवताय नमः। ओहो सर, 10 से 10:30 पहले नहीं कर सकते? नहीं जी, टाइम मैं सारे मुहूर्त के हिसाब से, बहुत अलग अलग मुहूर्त के हिसाब से निकाल के ही ये सारे बनाए हैं। सर 9:30 तो एक्चुअली दफ्तर पहुंचना होता है। कोई बात नहीं, एक घंटे का उस दिन थोड़ा सा वो ले लीजिए कि आज लेट आ रही हूँ मैं। ठीक है, बोलना पड़ेगा बॉस।
दूसरी रेमेडी इसी में है, स्टक वर्क में। एक तो कील बताशे की हो गई, दूसरी रेमेडी जो स्टक वर्क में आती है वो ये आती है कि आपको काले तिल लेने हैं 1 चम्मच, काले तिल लेने हैं 1 चम्मच, 1 लोटा जल का लेना है, ठीक है। दूसरे हाथ में, एक हाथ में आपके जल का लोटा रहेगा, दूसरे हाथ में आपके काले तिल लेंगे और महादेव जी के मंदिर में जाएंगे, ठीक है। पहले काले तिल शिवलिंग पर अर्पण करेंगे, अपनी मंशा बोलते हुए, जो भी आपकी मन की डिजायर है, ठीक है। उसके बाद आप 5 फ्रूट चढ़ाएंगे और 5 फ्रूट चढ़ाने के बाद जल चढ़ाएंगे और शिव मंदिर की कोशिश करें अपने हाथों से सफाई कर सकते हो तो। शिव मंदिर की नहीं कर सकते हो तो फिर ये कर सकते हैं कि जहाँ पे शिवलिंग, शिव परिवार होता है ना, जलेरी और उसके आसपास की, उसको तरीके से सफाई कर दीजिए। शिव मंदिर की करते हैं तो और अच्छा है, पूरे की नहीं कर पाते हैं, उस हॉल की नहीं कर पाते हैं, तो जलेरी वाले पार्ट की तरीके से सफाई कर दीजिए। ये रेमेडी है। ये भी टाइम है आपका 10 बजे से 10:30 बजे तक का। किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, किसी भी तरह का हेल्थ इश्यू अगर आपको आ रहा है, बहुत सिंपल रेमेडी है। नाग देवता को तांबे के लोटे में हल्दी और जल मिलाकर अर्पण कर दीजिए, उनका अभिषेक कर दीजिए और अपनी जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं वो उनको प्रार्थना कर दीजिए कि मेरी ये हेल्थ रिलेटेड इश्यू को दूर कीजिए। बहुत सिंपल रेमेडी है लेकिन बहुत अच्छी और पावरफुल रेमेडी है, कुछ नहीं करना। और इसको आप एवरी मंडे भी रिपीट कर सकते हैं, नाग पंचमी से स्टार्ट करते हुए एवरी मंडे भी कर सकते हैं, किसी भी तरह की हेल्थ के, अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए, क्लाइंट, किसी के लिए भी कर। ये आपकी नाग पंचमी का वर्कशॉप संपन्न हुई। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट वर्कशॉप है वो 22 तारीख को है, जिसमें हम दुर्गा अष्टमी की बात करेंगे। आज जितनी भी हमने रेमेडी बताई उससे शायद ऑलमोस्ट उससे 1.5 टाइम्स और डबल रेमेडी दुर्गा अष्टमी की बताई जाएगी। और वो इतनी पावरफुल रेमेडीज होंगी जिसमें रिलेशनशिप कवर होगा, हेल्थ कवर होगी, मनी कवर होगा, फाइनेंस कवर होगा और बहुत सारी चीजें जो आपने ना सुनी होंगी ना देखी होंगी, और बहुत पावरफुल चीजें, इससे डबल ऑलमोस्ट हम लोग बताएंगे। और वो वर्कशॉप थोड़ी इससे ज्यादा टाइम लेगी, मतलब करीबन इससे आधा 1 घंटा और ज्यादा जाएगा उससे। जी पूछिए संगीता जी। सर एक ये पूछना था कि जैसे कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड है तो उससे मैं ले नहीं सकती पैसे, तो उसको ये कुछ एक उपाय बता सकती हूँ मंडे के लिए? हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं बहुत, क्या कर सकते हैं उसमें? जैसे एनर्जी एक्सचेंज करके ही बताना चाहिए ना रेमेडी, पर मैंने मुझे हमेशा लेना। बोला है कि एक काम कर सकते हो। अभी क्या हुआ था कि जैसे मेरे भी कोई एक नॉन थे और मैं भी उनसे ले ही सकता था, तो मैंने उनसे बोला, जबकि वो जो जिस तरह की रेमेडी मैंने बताई थी, अगर शायद और कोई होता, मतलब किसी के पास गए थे तो उन्होंने उसका चार्ज ही उनको 51,000 बताया था। जी जी। इतना बड़ा वो था, है ना। लेकिन वो मेरे पास जब आए, रिप्लेस होते हैं सर, है ना, हाँ तो ले मैंने नहीं उनसे सकते। बोला कि कुछ मत करो जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एनर्जी एक्सचेंज जरूर चाहिए, मैं लूंगा, फ्री में नहीं करूंगा। बोले सर क्या करना है? मैंने कहा आप एक काम कीजिएगा, कल जाके कोई गाय नहीं। को चारा डाल दीजिएगा 100 रुपए का, अच्छा और 100 रुपए के कबूतरों को ज्वार डाल दीजिएगा, या आपकी जो बॉडी वेट है उसका 10% ज्वार डाल दीजिएगा कबूतरों को, और आपकी ठीक है। बॉडी वेट का 10% गाय को चारा डाल दीजिएगा। इतना कर ठीक दीजिए, मेरा एनर्जी एक्सचेंज मिल गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। है। ओके ओके। ठीक है, तो मैं आप। सर जनरली बोलती हूँ शनि मंदिर जाके कुछ कर देना, शनि महाराज पे कृपा हो जाए, बस वो ही हाँ बोल तो दूंगी। कोई बात नहीं, जैसा आपको सूट करता है वो आप करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत और सर एक चीज ये थी, वो रिलेशनशिप के लिए कुछ बता दीजिए सर, माँ बेटे का जो मैं बता रही थी, बहुत बहुत स्ट्रगल हो रहा है, एकदम कुत्ते बिल्ली का बैर जैसा टाइप्स, बहुत लड़ाई झगड़ा भी। नहीं। दोनों जा सकते हैं मंदिर में मंडे को। बेटा नहीं जाएगा, वो मानता ही नहीं भगवान को, वो न्यू जनरेशन का प्रॉब्लम है ना, माँ चली जाएगी। माँ जाएं, कच्चे दूध से अभिषेक करें शिवलिंग का और नाग देवता का अभिषेक करें, और अगर पॉसिबल है तो एक नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा दें और वहां पे बोले कि मेरे बेटे के साथ मेरे रिलेशन बिल्कुल ठीक हो जाएं। और अगर रिलेशन ठीक हो जाते हैं, कहीं भी मुझे ऐसा लगता है, तो मैं हर सोमवार के दिन या कुछ भी संकल्प ले लें, या फिर मैं अगली नाग पंचमी के दिन आपका ये पर्टिकुलर वो पूजा करूंगी, आपको अपने घर में, जो मैंने फर्स्ट रेमेडी बताई थी कि जहाँ पे घर के मेन एंट्रेंस पे करना है, कि मैं आपको इस तरह से अच्छा प्रॉपर पूजा करूंगी। अगर मेरे बेटे के साथ रिलेशनशिप सही हो जाते हैं तो उसको प्रॉपर मेरे पक्ष में कीजिए। जो भी उनको संकल्प लेना है वो उनके ऊपर डिसाइड करता है कि क्या करती हैं, तो वो संकल्प उनसे दिलवा दीजिए, काम हो जाएगा उनका। ठीक है सर। वो मतलब सर संकल्प जैसे ये वो वाला पूर्णमासी वाला तो मुश्किल है दीवार पे रखना, वो शायद ना कर। ये बोल सकते हैं कि आप मतलब 7 सोमवार या कुछ ऐसा हाँ आके मैं रोज। कि मैं रेगुलर वे में 7 सोमवार या जो भी है 11 सोमवार आके आपके आपको जल और जो भी मेरे से
फूल पुष्प जो भी मेरे से अर्पण होगा मैं आपको अर्पण करूंगी। मेरे और मेरे बेटे के बीच में संबंध को सुधारिए। ठीक है, थैंक यू सर। और सर वो नाग नागिन चांदी के ही या तांबे के, कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं, या उन स्पेशली अगर माँ बेटे के रिलेशन वाली बात आ रही है तो चांदी। चांदी के? ठीक हाँ, है, अगर माँ बेटे के रिलेशन की बात है तो चांदी के ही चढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू ठीक। सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आज की नाग? हाँ सर, मैं सिर्फ मंत्रा चैंटिंग कर सकती हूँ? सिर्फ मंत्रा चैंटिंग मतलब कौन से मंत्र की चैंटिंग की बात कर रहे हैं? कोई भी मैं एक मंत्र ले लूँ, हेल्थ का है कि स्टक मनी का है? हाँ, कर क्योंकि सकते हैं आप ऐसा। आप अगर हाँ। आपको केवल मंत्रा चैंटिंग करनी है तो आप मंत्रा चैंटिंग भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंत्रा अपने आप में बहुत पावरफुल है, आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। सर और ये वाला पीडीएफ आज आप देंगे क्या? ये पीडीएफ अभी आपको करीबन 10 या 10:30 बजे तक मिलेगा। अपने अपने आपका जो ग्रुप बनाया ना उस ग्रुप पे अपने अपने मेल आईडी शेयर कर दीजिएगा। कुछ लोगों का तो मेरे पास है ऑलरेडी, और जिनका नहीं है वो एक बार शेयर कर दीजिएगा तो सबके पास आ जाएगा एक साथ। इसके अलावा भी मैंने कम से कम इसमें 15 से 20 पेज और ऐड किए हैं लास्ट में, वो भी आपको बता देता हूँ एक बार। एक बहुत बड़ा लोगों को आइडिया नहीं है, क्या नाग और सांप एक ही होते हैं? क्या नाग और सांप नाग एक ही चीज होती है? अलग होते हैं शायद, अब अंतर क्या होता है ये नहीं मालूम सर। यस, तो ये चीजें मैंने बताई है। प्लस मैंने ये बताया कि इनके रिश्तेदार कौन कौन होते हैं। आपको 2 मिनट बता देता हूँ, थोड़ा सा आपकी और वो करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। नाग और सर्प दोनों मौसेरे भाई हैं। नाग और सर्प दोनों मौसेरे भाई हैं। नाग, सर्प, गरुड़, वरुण, चमगादड़, ततैये, टिड्डी, ये सब मौसेरे भाई बहन हैं। ये सब मौसेरे भाई बहन है। सांप किसी को काटता नहीं है जब तक कोई उसको परेशान नहीं करता। नाग सर्प का इतिहास क्या है, ये कहाँ से आए, इनकी माता का नाम क्या था, क्यों ये आए, क्या रीजन था, ये सब इसमें बताया गया है आपको, जिससे कि कम से कम आप आने वाले टाइम में आपको नॉलेज रहे उस चीज की, आपके बच्चों को नॉलेज रहे। ये नाग कौन थे, कितने तरह के नाग थे, चमगादड़ कौन थे, पतंगे जो बारिश में कीट पतंगे आते हैं वो कौन थे, सर्पों की माता कौन थी, चमगादड़ की कौन थी, क्या रीजन है इनका आने का, है ना, क्यों पेड़ों में नाग रहते हैं, नाग अपना जहर क्यों छोड़ते हैं, क्या कारण हुआ ऐसा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आपको बाजार में नहीं मिल सकती, तो वो चीजें हमने कोशिश की है इसमें देने की, तो वो आपको सारी इसमें मिल जाएगी जब आप पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें इसमें लिखी है, ऐसी बहुत सारी। सर स्वप्न में नाग का दिखना क्या शुभ है कि अशुभ होता है? दोनों ही सपने में नाग? हाँ जी। दोनों ही दोनों ही होता है। अच्छा, वो डिपेंड करता है कि मतलब आपकी पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड चल रहा है या जो भी है वो किस लिए दिखा है क्या है, बाकी चीजें दोनों होती है। सुबह सुबह सर दिख रहा हो सपने में बार नहीं, बार ऐसा कुछ सांप? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि सुबह दिख रहा हो। सुबह और शाम अच्छा वाली बात नहीं आ रही, वो आपके चार्ट को देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली बताया जाएगा। वो नहीं बता सकता कि शुभ है या अशुभ है। अच्छा, मतलब वो चार्ट मीन्स पत्री देख के हाँ, आपकी कुंडली और आपकी दशाएं वगैरह वो सब देख, होरोस्कोप उससे से। मतलब सांप के स्वप्न में दिखने का जी रिलेशन जी बैठेगा? जी जी जी, कि वो शुभ अशुभ क्या है वो आपका वो वहां से निकलेगा। ओके, ठीक सर है। मेरा पर्पस ही ये है कि बहुत मुझे नाग देवता दिखते हैं, इसलिए अरे मैंने ये आज की है। मैं भी इसीलिए पूछी हूँ सर, अब कह रहे हो तो देख। नहीं, वो तो हाँ, मैं समझ गया आपका पर्पस क्या और है। और घर के सामने सर बड़ा सा नाग आया भी था। हाँ, मैं बॉम्बे रहती थी, मेरे भी घर। कलर बताइए। सर कलर नहीं देखा है, सब उसको सब डर गए तो वो किसी नाक को का बुला कलर, लिया ले जाने के लिए। पर कलर मुझे सपने में आया था, वो बहुत बड़ा नाग था, ग्रीन और गोल्डन था, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत सारे पैसे देके चले गया। क्या बात, बस आ जाएंगे आप। अगर आप इसमें देखेंगे तो है ना, इसमें बहुत सारी ऐसी रेमेडीज है, अगर इसको आगे तक पढ़ेंगे तो जैसे मैंने एक मंदिर का बताया, त्रिनागेश्वरम मंदिर है ये, ठीक है, और इसकी पूरी डिटेल दी है, तमिलनाडु में ये मंदिर है। कहाँ पर है? इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कोई भी, यानी वो व्यक्ति जो पूरी तरह पागल है, जो सड़कों पे पागलों की तरह घूमता है ना, जिसको अपना होश नहीं है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो एपिलिप्सी से पीड़ित है, मुर्गी रोग से, या कोई हाँ, ऐसा व्यक्ति जो मेंटल डिजीज से पीड़ित है, न्यूरो से, है ना, वो व्यक्ति अगर इस मंदिर में आद्रा नक्षत्र में जाता है, ठीक है, नक्षत्र होता है आद्रा, और 3 दिन रुककर 1100 माला अगर ओम नमः शिवाय चाहे शिवाय नमः करता है, तो ये जो सड़कों पे घूम रहा था ना, इसको आप पागल पागल करके मार रहे थे,
वो भी इतना बड़ा नॉलेजेबल बन जाएगा कि आप कहोगे तो 3 नंबर वाला है, इतनी नॉलेज कहाँ से ले आया ये। पर उस पागल व्यक्ति को करनी पड़ेगी ना सर 1100 माला। यस यस यस, करनी उसी को पड़ेगी। तो कहाँ करेगा वो सर? और वहां जाके नहीं, वहां जाके ऑटोमेटिक होती है। अच्छा हाँ ये तो वहां है, की एनर्जी, वो एनर्जीज काम करती है। स्थान का प्रभाव होता है। स्थान का है ना, स्थानम बलम प्रधानम, प्रधानम बलम स्थानम, स्थान यस। का प्रभाव होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमने शेयर की है, कि कोशिश की है कि बहुत सारी चीजों का आपको पता चलता है कि किस वजह से ये चीजें नहीं हो रही है, क्या है। तो ये आप इसको पढ़ेंगे तो कम से कम, और इसमें करीबन 25-30 रेमेडी देने की कोशिश की है कि जितनी आपको दे सकता हूँ मैं देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगी, आप पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आपको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे और ऑकल्ट में आपकी यात्रा को बढ़ाए। इसी के साथ थैंक यू, शुभ रात्रि, और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक शुभ यू। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। सर, थैंक यू सर थैंक यू धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सर। थैंक यू।